प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद कर रहे हैं बहुत बढ़िया होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं के गणित की प्रश्नावली 5.3 की पार्ट 2। यानी कि हमने पार्ट 1 में आपको 3 नंबर क्वेश्चन तक पढ़ा दिया है। चौथे नंबर क्वेश्चन से हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्योंकि 3 क्वेश्चन सॉल्व करते करते मुझे जो है ना कम से कम कितना टाइम लग गया था, 2 घंटे लग गया था, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन, क्योंकि एक में 10-10 क्वेश्चन था। ये आप देख पा रहे हो। अगर आप ये अगर नहीं देखे हो तो जरूर देख लीजिएगा। हम बड़े बात करेंगे आज तीसरे नंबर क्वेश्चन के बाद चौथे नंबर क्वेश्चन की, क्योंकि तीसरा में 10 क्वेश्चन था। तो चौथा नंबर क्वेश्चन क्या होगा, आओ देखते हैं आपके स्क्रीन पे। और एक बार चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, और लाइक नहीं किए सेशन को तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पे पहली बार आए शेयर कर देना सब्सक्राइब करके। डन है? चलो, तो ये आपका चौथा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है भाई। एक एक इसके बाद से पूरे यानी कि समाप्त करने वाले हैं। 4 नंबर से लेकर के 20 नंबर तक क्वेश्चन है इसमें, तो वो सब कुछ हम लोग पढ़ने वाले हैं आज के इस क्लास में। इसके पहले वाली क्लास देख लीजिएगा। चलो बात करते हैं मेरे दोस्त क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन बहुत प्यारा है, बहुत खूबसूरत है। क्वेश्चन कह रहा है कि 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी के कितने पद लेने चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले ध्यान से देखेंगे इसमें दिया क्या क्या है। हम लोग का इसमें क्या है ना, योग दिया है कितना, 636। ठीक है, और हमें एपी दे दिया है। तो मेरे भाई सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, हम इसको करते हैं फटाफट से हल करने के लिए। एक प्यारा सा छोटा सा जो लाइन मेरे दोस्त मैं आपको बताता हूं कि आप हमेशा लिखना जरूर। क्या लिखोगे सर? हल लिखोगे। हल लिखने के बाद से हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे कि दिया है कि, क्या लिखेंगे मेरे भाई, फटाफट से आप कमेंट करते रहना। दिया है कि। मेरे दोस्त इसमें क्या दिया हुआ है, आप कहेंगे सर इसमें एपी दिया हुआ है। जो एपी किस तरीके से दिया हुआ है, तो आप कहेंगे सर 9, 9 के बाद है 17, 17 के बाद है 25, डॉट 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 डॉट, और कह रहा है कि इसके जो पदों का योग है यानी कि एसएन है, वो हम लोगों को कितना दे दिया है। वो कह रहा है कि सर एसएन बराबर हम लोग को 636 दे दिया गया है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं तथा एस एन बराबर हम लोग को कितना दिया है, सो 636 दिया हुआ है। इसके माध्यम से हमें इसमें बताना है कि इसमें 636 होने के लिए कितने पद चाहिए, यानी कि एन चाहिए। तो चूंकि हम, मेरे भाई आप मुझे बताओ कि एस एन बराबर क्या होता है। आप कहोगे सर एस एन बराबर होता है, हम आपने बताया है कि सर एस एन बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू का d होता है। इसके बदले में वो 636 दे दिया हुआ है। हम जो भी चीजें हैं यहाँ पे मान आसानी से रख देते हैं। तो मेरे भाई फटाफट से बताओ यहाँ पे मान रखेंगे तो कितना होगा। n/2 हमें पता नहीं है, तो n/2 के n/2 रहने दो। 2a यानी कि 2 गुणे a का जो वैल्यू है वहां पे 9 है, प्लस n माइनस 1, n का वैल्यू नहीं पता है, ठीक है, -1, और d का वैल्यू कितना हो जाएगा। तो कहोगे सर दूसरे पद में से पहला पद घटा दीजिए, यानी कि 17 में से जब 9 घटाएंगे तो 8 9 कितना होता है, 17 होता है। यानी हम यहाँ पे लिख देंगे मेरे भाई 8, और इसको ब्रैकेट से बंद कर देंगे, ये हो जाएगा सर 636 हो जाएगा। तो 636 को 636 कर देंगे। अब मेरे भाई अगला स्टेप क्या करेंगे, तो यहाँ पे n/2 है, तो 2 को क्या करते हैं उस तरफ हम ले लेते हैं, ताकि हमें हमारा क्या हो जाए, ये आसान हो जाए। या फिर आगे पहले प्रक्रिया सॉल्व भी कर लेते हैं तो ज्यादा सही रहेगा। अभी n/2 है तो n/2 रहने दो, चलो रहने देते हैं। 9 दूनी कितना होता है सर मेरे 18 होता है बाबू, और यहाँ पे प्लस 8 में 9 n से गुणा करोगे कितना होगा, 8n हो जाएगा, माइनस का यहाँ पे 8 हो जाएगा, बराबर 636 है, तो 636 को 636 रहने दो। बराबर आगे भी सॉल्व करो, n/2 तो n/2 हो जाएगा। यहाँ पे 18 में से 8 घट जाएगा, हो जाएगा सर 10, 10 प्लस का 8n बराबर हो जाएगा सर 636 हो जाएगा। मुझे लग रहा है कि आप लोग यहाँ तक मेरे भाई आसानी तरीके से समझ चुके हैं। अब क्या करेंगे सर, n/2 में से 2 को इधर हम गुणा कर लेते हैं, ताकि हमारा जो है ना बट्टा वाला सिस्टम खत्म हो जाए। तो 1/2, देखो अगर हम बात करते हैं n/2 को, इसका मतलब क्या है कि ये 1/2 में n से गुणा किया गया है, तो हम लोग का कितना प्राप्त हो जाएगा, n/2 प्राप्त हो जाएगा। तो यानी कि 1/2 को जब ये इधर गुणा में है तो इधर लेके जाएंगे तो ये क्या होगा सर, ये पलट जाता है, इसके पहले भी सिखा रहे थे। तो जो 1/2 है वो क्या हो जाएगा सर, 2/1 हो जाएगा, यही हो जाएगा। यानी कि सिंपली किससे गुणा कर देना होगा सर, इधर हम लोग को 2 से गुणा कर देना होगा। चलो क्या हो जाएगा सर, हम लोग का यहाँ पे 2 से गुणा हो जाएगा, लेकिन यहाँ नहीं लिखेंगे, अगले वाले स्टेप में लिखेंगे। क्या हो जाएगा सर, n इंटू 10 प्लस 8n,
ठीक है, बराबर हो जाएगा सर 636 और गुणे में हो जाएगा मेरे बच्चों 2। यहाँ पे क्या करेंगे, अब इसे n से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 में n से करेंगे 10n हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 8n स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 8n में n से गुणा करेंगे। ये हो जाएगा सर 1200, कितना 6 दूनी 12, 3 दूनी 6 1 7, क्या 1276, जल्दी बताओ 1272, 76 नहीं 72, 6 दूनी 12, 1272 हो जाएगा। चलो अब इसको क्या करते हैं, पक्षांतरित कर लेते हैं और इसको सीधा करके लिख लेते हैं। अभी देख रहे हैं कि सर ये द्विघात समीकरण के रूप में दिख रहा है हमें, तो ये हो जाएगा सर 10n और ये इधर करेंगे तो माइनस हो जाएगा 1272 बराबर का 0। मेरे बच्चों एक चीज देखो ध्यान से, इसमें कॉमन करके इसे थोड़ा समीकरण को छोटा कर लो, छोटा कर लेते हैं। तो जब छोटा करेंगे मेरे भाई तो क्या हो जाएगा, यहाँ से हम लोग 2 को कॉमन कर लेंगे, इधर बना देते हैं आप लोग को। देखो स्टेप में क्या करते हैं सर, 2 ही कॉमन होगा, 2 से ज्यादा तो कॉमन होगा नहीं, तो 2 कॉमन करेंगे तो हो जाएगा सर 4n स्क्वायर और इसमें हो जाएगा सर 5 दूनी 10 तो 5n हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस का 636 है तो 636 हो जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि 1272 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 1272 आया था, फिर 2 को कॉमन कर लेंगे तो फिर 636 ही आ जाएगा, बराबर का मेरे बच्चों 0 हो जाएगा। जब मेरे बाबू ये 2 से 0 में भाग देंगे तो वो 0 2 तो खत्म हो जाएगा, सीधी सी हम लोग को बचेगा सर 4n स्क्वायर प्लस का 5n, 5 हम लोग का बचेगा सर n माइनस का 636 बराबर का ये बचेगा सर 0। चलो जी अब क्या करना है हम लोगों को, हमें इसे द्विघात समीकरण के रूप में आ गया भाई, इसके पहले द्विघात समीकरण हमने पढ़ा दिया है, उसका भी प्रश्नावली आपको सॉल्व करा दिया है, तो मुझे आशा है कि आप लोग उसे जरूर देख लीजिए लिए होंगे, नहीं देखें तो प्लीज यार देख जरूर लिया करो यार मेरे भाई। चलो तो यहाँ पे 4n स्क्वायर में 636 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और हमें बीच वाले मान को लेकर के आना है, यही लेके आना है ना, जल्दी से बोलो फटाफट से, जल्दी से बोलो फटाफट से, यस। या फिर इसका 2 तरीका है, एक तरीका तो ये है कि आप इसे क्या करो, श्रीधराचार्य के नियम से, यानी कि d बराबर जो द्विघातीय सूत्र होता है, यानी कि माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac बट्टा का 2a से इसे सॉल्व कर सकते हो। बताओ कौन से फॉर्मूले से सॉल्व करोगे, क्या इस वाले फॉर्मूले से सॉल्व करना चाहोगे या फिर क्या करना चाहोगे, जल्दी से बताओ फटाफट से, जल्दी से फटाफट से। अब देखो ये छोटा होगा नहीं तो क्या करते हैं, ये किस खंड में ये टूट जाएगा, जल्दी बताओ सर, कहोगे ले लेते हैं सर 12 और 12 नहीं 5 लाना है ना तोड़ करके, चलो देखते हैं क्या होता है। ये आपका 636 है, पहले गुणा करके देख लेते हैं कितना आ रहा है टोटल, 636 है, में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 चौका 24 का 4 बच जाएगा 2, 4 3 12, 12 2 14 के बच जाएगा 1 और 6 चौका 24 हो जाएगा 25, यानी कि 2544 होगा ना, यही होगा ना, 6 चौका 24 के 4 बच गया, 4 तो बचा 2, 4 3 12, 12 2 14, 6 चौका 24 24 हो जाएगा 25 और 2544 को तोड़ करके हम लोगों को कितना लाना है, हम लोग को 5 लाना है, यानी बीच वाले मान को 5 हम लोग आसानी से आ सके इतना तोड़ना है। तो भाई कितना में टूटेगा ये बताओ, ये बताओ कितना में टूटेगा, इसका गुणनखंड कर दें तो 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, 1272, फिर 2 से कट जाएगा, 6 दूनी 12, 2 तियां 6 और 6 दूनी 12, फिर 2 से कट जाएगा, 636 आ ही गया, फिर करेंगे सर 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 8 दूनी 16, फिर 2 से करेंगे तो हो जाएगा सर 2 एकम 2, 2 पच्चे 10, 9 दूनी 18, ठीक है, फिर किससे कटेगा, अब 2 से कटेगा, 9 5 14, 14 1 15, 3 से कट जाएगा है ना, तो 5 तिहाई 15, 3 त्रिका 9, 53, गजब 53 आ गया, लग रहा है यहाँ से टूट जाएगा। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 में 3 से गुणा कर देंगे, 16 तिहाई 48, यही होगा ना, 48 और माइनस का 53 प्लस का 53 और ये 48, मुझे लग रहा है यही होगा,
ला दिए, ओह क्या बात है, बहुत सुंदर, हमने तो ला दिया यार। 48 और 53, 48 और 53 इतना ही आएगा। चलो तोड़ दिया भाई हम लोगों ने, देखो गुणखंड करने का कितना बड़ा फायदा है। तो ये 4n² लिख लो, प्लस का लिख लो यहाँ पे 53n, माइनस का हो जाएगा सर 48, माइनस हो जाएगा सर 636, बराबर का 0 हो जाएगा। ये जानते हो ना द्विघात समीकरण में क्या किया जाता है, जो पहले वाले पद है उतने थेटा में गुणा किया जाता है और उसको तोड़ करके बीच वाले मान लाना आ जाता है कि जोड़े घटाए तो उतना आ जाए, फिर गुणा करे उतना हो जाए। तो 53 में से 5 गो, 53 में से 48 n होगा, 53 में से 48 गुण घटा देंगे तो 48 के बाद 48, 49, 50, 51, 52, 53, 5 को जोड़ेंगे यानी कि 5 आ रहा है, 5 बच गया, 53 में से 48 घटाए 5 बचेगा, और 53 में 48 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा जितना 636 में 4 से गुणा किए थे वो वाला। ठीक है, इसमें क्या कमन करेंगे सर, यहाँ पे कर देते हैं सिर्फ और सिर्फ हम कमन करेंगे यहाँ से 4, तो कमन होगा नहीं, सही है, केवल n कमन होगा, तो n कमन कर लेते हैं यहाँ से। तो n जब कमन करेंगे तो हो जाएगा सर 4n, और यहाँ पे हो जाएगा सर केवल का 53, माइनस का यहाँ से क्या करते हैं सर, यहाँ पे 12 चौके 48, तो 12 कम कमन कर लेंगे तो हो जाएगा सर 4n, और ये हो जाएगा माइनस का कितना, प्लस का 12 कमन करेंगे तब तो होगा, माइनस का 12 कमन करेंगे, हाँ प्लस का 53 बराबर का 0, हाँ सही तो है, सही तो है, सही तो है, चलो अच्छी बात है। n और माइनस 12 एक साथ ले लो और इसको एक साथ ले लो, 4n प्लस का 53 बराबर का हो जाएगा मेरे बच्चों 0। जब मेरे भाई ध्यान दो n माइनस का 12 बराबर अगर हम 0 मानेंगे तो n बराबर मेरे बच्चों 12 आ जाएगा, जो कि सही बात है, यानी इसमें कितने पद होंगे सर, 12 पद ही होंगे, और आपका यही वाला आंसर आ जाएगा। ये वाला आंसर क्यों नहीं होगा सर, क्योंकि जब अगर हम 4n प्लस का 53 बराबर का अगर हम 0 मानेंगे तो 4n बराबर माइनस का 53 आ जाएगा, तो n बराबर क्या होगा सर, माइनस का 53 बटा का 4 आ जाएगा, ये जो कि माइनस में कभी भी क्या होगा, n की संख्या नहीं आती है। तो हम क्या करेंगे, इस वाले को मान लेंगे, यानी कि इसका 12 आंसर निकल करके आएगा। बहुत खूबसूरत है, प्यारा है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन मेरे दोस्त ध्यान से अगर तुम देखोगे, अब तुम ब्लैक वगैरह पेन का यूज जो है ना, ब्लू का कर लेना, तुम लोग को पता हो गई है कहाँ कहाँ करना है। मैं रेड से लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे बड़ा अच्छा लगता है रेड मेरा। अच्छा तुम लोग को पता है मेरा फेवरेट कलर क्या है, मेरा फेवरेट कलर रेड है, रेड के बाद से सेकेंड आपका ब्लैक है मेरा, ठीक है। चलो मेरा फेवरेट कलर तुम लोगों ने जान लिया, आगे बात करते हैं। तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, पहले रेड कलर का आता था सब्सक्राइब का बटन, तो मेरी सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा बढ़ते थे, जल्दी जल्दी बढ़ते थे, है ना, और इस समय नहीं कर रहा हो तो जल्दी से ऐसी इतना दबाओ क्यों रीड हो जा। चलो मजाक कर रहा है, नहीं क्यों भाई, सब्सक्राइब कर लो, चलो लाइक करके सेशन को शेयर भी कर दो। कह रहा है कि यदि किसी एपी का प्रथम पद यदि 5 दे दिया गया हो, अंतिम पद अगर 45 दे दिया गया हो और उसका योग अगर 400 दे दिया हो, तो पदों की संख्या और सारवंतर ज्ञात कर दिए। भाई इसके पहले जो तीसरा नंबर क्वेश्चन में जो दिया था ना, वैसे ही केवल इसको घुमा के बस कह दिया है, ठीक है। हम क्या करेंगे, प्यारा सा यहाँ पे वर्ड लिख देते हैं हल, और लिख देते हैं कि दिया है कि, क्या लिखेंगे भाई, दिया है कि। चलो दिया है मेरे भाई, क्या है, क्या दिया हुआ है मेरे रसगुल्ले, तो कहोगे सर प्रथम पद, तो प्रथम पद जो है हम लोग का ए बराबर दे दिया है सर 5। दूसरा कह रहा है कि अंतिम पद, अंतिम पद को किससे प्रदर्शित कर रहे थे हम लोग, तो ए एन से, जो कि दे दिया है कितना सर 45। तीसरा कह रहा है कि एस एन, यानी योग जो दे दिया है इसका योगफल, वो हम लोग का एस एन बराबर दे दिया है कितना सर, पूरे 400 दे दिया है। तो कह रहा है कि इसमें आप क्या बता दीजिए सर, सारबंतर बता दीजिए और पदों की संख्या क्या होगा ये बता दीजिए। मेरे रसगुल्लो आप ध्यान से मुझे देखो, मुझे देखो या फिर क्वेश्चन को देखो, जो भी मन करे वो देखो, ध्यान से देखो। भाई हम लोग सूत्र यही जानते हैं ना, फॉर्मूला हमने क्या जानता है सर, हम सूत्र ये जानते हैं कि जो एस एन बराबर होता है, अगर हम लोग का एन का मान दिया गया हो, हालांकि वैसे तो एस एन बराबर होता है एन बटा 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, ये होता है। लेकिन जब ए एन दे दिया तो बड़ा शॉर्टकट फॉर्मूला होता है, 2a एन बाई 2 इंटू ए प्लस का ए एन होता है,
ये वाला होता है तो जल्दी से हम लोग इसे सॉल्व कर लेंगे। चलो तो इस वाले फार्मूला को रख लेते हैं। 2 फार्मूला बताया था, याद करो जब मैं आपको इसका बेसिक चीज पढ़ा रहा था तब। भाई मेरा सारा क्लास देखना जरूरी हो जाता है, क्योंकि हर एक चीज से हर एक निचोड़ जरूर निकल के आता है। यानी क्या हो जाएगा सर, n/2 इंटू ए प्लस का ए एन, क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, a प्लस का ए एन बराबर ये दिया गया 400, ये दिया गया ना इसके बदले योग। चलो तो हम क्या करेंगे, n/2, मुझे n तो पता नहीं है तो n/2 को n/2 रहने दो। चलो जी, कह रहा है कि a का वैल्यू तो दिया हुआ है 5 और प्लस an का वैल्यू दे दिया है 45, ठीक है, बराबर ये हो जाएगा मेरे बच्चों 400। ये क्या करेंगे, n/2 है तो 2 को उधर लेके जाएंगे, गुणा में बदल जाएगा, यानी कितना हो जाएगा सर, n इंटू 5 प्लस का 45 बराबर मेरे भाई हो जाएगा सर 400 गुणे का 2 आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, n मैं 5 से गुणा कर तो 5n लिख लो, चल भाई लिख ही ले यार, 5n लिख लो। अरे 5n क्यों लिखोगे यार, इसको जोड़ तो लो, 5 और 45 50 हो जाएगा, 50 में n से करेंगे, 50n हो गया, बराबर कितना होगा, 4 दूनी 800। इसलिए यहाँ पे n की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, कहोगे सर 800 बट्टे का 50, 1 0 से क्यों करेगा 16/85, यानी कि 16 इसका आंसर आ जाएगा। किसका, n का वैल्यू, यही हम लोगों से पूछ रहा था। यस सर यही पूछ रहा था, 16/85 हम लोग का निकल गया। चूंकि एक सूत्र और जानते हैं, क्या जानते हैं सर, ए एन बराबर जो होता है वह a प्लस n-1 इंटू का d होता है, ठीक है। या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि a प्लस मंटू सर n-1 इंटू डी बराबर जो होता है हम लोग का ए एन के बराबर होता है। चलो भाई, तो a का मान कितना दिया है 5, n का मान कितना निकला है 16, -1 इंटू डी का मान मुझे निकालना है, नहीं पता है तो रहने दो वैसे। ए एन का वैल्यू जो है ना हम लोग को दे दिया है सर 45, तो 45 लिख दो, 5 को उधर भेज दो और 16 में से एक घट जाएगा, हो जाएगा 15, 15 में 5 से करोगे हो जाएगा 15d, और ये हो जाएगा 45 माइनस का 5, तो हो जाएगा सर 15d बराबर हो जाएगा 40। तो इसलिए d बराबर कितना हो जाएगा, कहोगे सर 40 बटे का 15, तो 15 दूनी 30, ये कटेगा नहीं तो क्या करेंगे सब, 15 दूनी 30 तो करेंगे 8 पचे 40 और 3 पचे 15 है, यानी कि d बराबर हो जाएगा सर 5 बटे का 3, और यही होगा हम लोग का आंसर। यानी कि n का मान 16 हो जाएगा, d का मान 5 बटे का 3 हो जाएगा। मुझे लग रहा है कि तुम लोग अब सीख गए हो। अगला क्वेश्चन कह रहा है मेरे रसगुल्लो ध्यान से देखो, कह रहा है कि देख मेरे भाई, कह रहा है कि किसी एपी के प्रथम पद और अंतिम पद क्रमशः दे दिया गया है, ठीक है। तो कह रहा है कि इसका सार बंतर अगर 9 भी दे दिया गया है तो इसमें कितने पद है और इनका योग क्या होगा। फिर वही बात है, घुमा घुमा के पूछते रहता है यार। चलो तो क्या कहते हैं सर, हल लिख लेते हैं, और लिख लिया है, लिख लेते हैं कि सर दिया है कि मेरे बाबू आप ही सब बताओ कि इसमें क्या दिया है। कहोगे सर प्रथम और अंतिम पद क्रमशः दिया गया है, क्रमशः का मतलब है लगातार, यानी कि प्रथम पद 17 है और अंतिम पद 350 है। ऐसा मत कह देना कि अंतिम पद 17 है और प्रथम पद 350 है, भाई गलती हो जाएगा, वैसे क्रमशः कह रहा है पहले ही। तो ध्यान दे मेरे बाबू, तो यहाँ पे क्या करेंगे भाई, लिख देंगे कि दिया है हम लोग को। चलो भाई, तो दिया है तो दिया है तो लिख देते हैं, क्या दिया है भाई, लिख देते हैं प्रथम पद, प्रथम पद को ए से प्रदर्शित करते हैं और ए बराबर कह रहा है सर हम है 17। उसके बाद से कह रहा है कि अंतिम पद, अंतिम पद कह रहा है कि अंतिम पद ए एन बराबर दे दिया गया है, क्या ए एन बराबर दे दिया है सर 350। तो कह रहा है कि इसका सारबंतर भी 9 है। चल भाई इसका सारबंतर, सारबंतर, सारबंतर जो डी है वो डी बराबर कह रहा है कि हम दे दिए हैं 9। हम कहेंगे चल भाई ठीक है। तो क्या पूछा है, तो कह रहा है कि इसमें कितने पद हैं, यानी कि n पूछा है और इसका योग पूछा है। तो ध्यान से बहुत ही प्यार से इसे समझेंगे। देखो मेरे रसगुल्लो, आप ध्यान से समझो क्या कहते हैं इसे और क्या नहीं कहते हैं। कैसे बनेगा मेरे बाबू, जल्दी बताओ फटाफट से। चलो तो हम चलेंगे सर ए एन के सूत्र से, क्योंकि ए एन दिया हुआ है। क्योंकि हम यही जानते हैं कि a प्लस n-1 इंटू डी बराबर होता है सर ए एन, ठीक है। तो a का मान यहाँ पे 17 है तो 17 रख दो, प्लस n का मान नहीं पता है 1 माइनस इंटू डी, डी का मतलब 9 है, बराबर an का जगह 350 है तो 350 लिख देते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको 17 को 17 क्या रहने देते हैं, 9 में n से गुणा कर देते हो जाएगा सर 9n, माइनस 9 में n से गुणा करते हैं 9, बराबर हो जाएगा सर 350। 9 17 को में से 9 को गायब हो जाएगा, कई को बचेगा भाई, 9 8 17, 9 8 17 सही बात है, 8 2 16 17 सही तो बात है ना, 9 8 17। चलो
9 8 तो हो जाएगा सर 8 प्लस का 9n बराबर कितना 350। तो यहाँ पे 9n बराबर कितना हो जाएगा सर 350 माइनस का 8 तो 9n बराबर कितना हो जाएगा सर 42 कितना 42 कितना 342 342 तो इसलिए n बराबर कितना तो 342 बट्टे का कितना सर 9 342 बट्टे का 9 इसको कटा देंगे भाई ध्यान से कटाएंगे। दिख रहा है ना तुम लोगों को यस नहीं दिख रहा है नहीं दिख रहा है भाई रिबूट का आ गया जी इसका। चल भाई इसको ये मार देते हैं ऐसे गोली। चलो जी ऐसे हो गया दिख गया दिख गया भाई दिख गया दिख गया भाई दिख गया दिख गया भाई दिख गया। चलो दिख गया तो कटा देंगे भाई 9 से करेंगे तो 9 चौके 36 9 3 27 तो 3 से जाएगा 27 है और ये 4 है तो 3 और 4 7 तो 7 हो गया तो कितना हो गया जी 72 9 अट्ठे 72 लो भाई ये देखो 72 n बराबर कितना आ गया भाई 38 आ गया। जब n का मतलब 38 आ गया तो हम लोग को यही पूछ रहा था अतः लिख देंगे हम लोग अतः n बराबर कितना सर 38 ये हो जाएगा आपका एगो आंसर। एगो कह रहा है कि इसका योग बता दो। अरे भाई भाई साहब गजब हाल है मतलब इतना तुम कौन पूछता है यार। चलो थोड़ा कम ही पूछा करो यार। इसलिए एस एन बराबर क्या होगा n/2 इंटू ए प्लस का ए एन होगा। क्यों क्योंकि ए एन का मान दे दिया है तो हम आसानी से मान रख लेंगे। एस एन एन के जगह क्या है 38 तो एस 38 बराबर कितना हो जाएगा n/2 यानी कि 38 बट्टे का 2 इंटू का ए का मान है सर 17 और ए एन का मान पहले से दिया गया था 350 तो लिख लेंगे 350। ये होगा 38 से 17 नहीं 18 नहीं 19 दूनी 38 19 दूनी 38 होला ना जल्दी बताओ फटाफट से। यस सर चलो इंटू ब्रैकेट हटाएंगे अब 17 को जोड़ देंगे इसमें तो ये हो जाएगा सर जी 7 और ये हो जाएगा कितना 5 1 6 और ये हो जाएगा 3 367। क्या मैं सही हूं यस 367 में गुणा कर दो 19 से 367 में गुणा कर दोगे 19 से मेरे बच्चों तो कितना हो जाएगा 9 7 63 के 3 बच गया 6 9 6 54 54 6 कितना होता है 54 6 होता है सर 60 बच गया 6 6 3 18 18 6 कितना होता है 18 और 6 18 6 को बोला यार 18 को और 6 को 24 को चलो जी 24 ये हो जाएगा सर 7 ये हो जाएगा सर 6 ये हो जाएगा सर 3 गुणा देख रहे हो मेरा 6 4 10 का सोना बचा गया 3 3 2 5 1 6 6073 आंसर आ रहा है क्या इसका 73 नहीं आएगा सर 9 आएगा। देखो कैसे गड़बड़ कर दिया ना मैंने भाई मेरा हद होता है यार। तुम लोग ही गुणा करके बताओ मेरा गुणा मेरा गलती जब होता है ना तो मेरा मूड जो है ना वो ऐसे ही अपसेट हो जाता है कि क्या ही करूं मैं। 6973 चलो जी लिख देते हैं 6973 आएगा भाई। अब तुम मजाक वजाक मत उड़ाना यार मेरा सही कह रहे हैं यार। देखो गुणा वड़ा सीख रहे हैं अब हम भी समझ रहे हो इतना ही आएगा ठीक है। यस तुम लोग हंसोगे कि मंटू सर क्या ही बात है सर मजा आता है जब आप नहीं बनाते हम मजा आवेला ना तरह जब हम पूछे मत तहरा राइट तब बताई हम। चलो हमारा तो मजाक पूरा भी करेगा। चलो जी हो जाता भाई। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मेरे बच्चों ये किसी एपी के प्रथम 22 पदों का एक अरे बाप रे बाप कह रहा है कि प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। अच्छा योग ज्ञात करना है जिसमें डी बराबर 7 है और 22वां पद 149 है। लो रे भाई सबसे पहले करेंगे इसको लिख देंगे हल हल के बाद से लिखेंगे सर दिया है कि मेरे रसगुल्लो क्या दिया है जी। आप कहोगे सर प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करने के लिए कह रहा है जिसमें डी बराबर यानी एन बराबर हो गया सर यहाँ पे 22 क्योंकि 22 पदों का योग ज्ञात कर रहा है। डी बराबर हम लोग को दे दिया है सर यहाँ पे 7 है। कह रहा है कि 22वां पद 49 है। 22वां पद का मतलब A22 बराबर कितना है जी 149 है। तो मेरे बाबू मेरे सोना मेरे रसगुल्ला चूंकि हम यही जानते हैं ये A22 बराबर अगर 149 दिया है तो A22 का मतलब क्या हो जाएगा सर A प्लस का 21 डी यानी 21 डी बराबर हो जाएगा बाबू 49। ये कंसेप्ट हो गया सर दूसरा ये दूसरा या पहला जो भी मान लो। अब इसमें देखो ध्यान से अब इसमें क्या करेंगे सर डी का मान रख देंगे ठीक है।
तो क्या करेंगे सर, डी का मान रखेंगे। तो a प्लस का 21 गुणे डी का मान है 7 बराबर हो जाएगा सर 149। तो a का मान निकल जाएगा हम लोगों का, a प्लस का 21 में 7 से गुणा करेंगे हो जाएगा सर 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, 147 बराबर कितना हो जाएगा सर 149। तो इसलिए a बराबर मेरे बच्चों कितना हो जाएगा सर 149। 149 माइनस के, अरे भाई 149 माइनस का 147 बराबर कितना हो जाएगा सर 2 हो जाएगा। यानी a बराबर कितना सर 2 आंसर निकल करके चला आया। कितना आया, अरे बोल मेरे भाई। सर जी a बराबर जो है हम लोग का 2 आंसर निकल के चला आया। ठीक है, जब a बराबर 2 आ गया था क्या पूछा सर, 22 पदों का योगफल। चूंकि Sn बराबर हम लोग का S22 बराबर क्या हो जाएगा सर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू का d होगा। यस जी, मान रख दो फटाफट से, जल्दी से बना दो। इसमें ए नहीं दिया है ना, डायरेक्ट फॉर्मूला रख देते हैं उसको। लो 22 बट्टे का 2 कर देंगे, इसमें कर देंगे तो 2 गुणे 2 प्लस का n माइनस यानी कि 22 माइनस का 1 इंटू डी का मतलब यहाँ पे 7 है। लो रे भाई कर दो को, 22 में क्या होगा 11 दूनी 22, तो 11 और 2 दूनी हो जाएगा 4 और 22 में से घटे 21, 21 में 7 से गुणा करेंगे, 21 में 7 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 7 7 दूनी 14, 147 147। तो 11 गुणे कितना हो जाएगा 47 से 4 कितना होता है 7 4 11 यानी 151। 151 में क्या करेंगे 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 151 में 11 से अब देखो मेरा गुणा देखो सही होगा आपकी बार। 151 में 11 से गुणा करेंगे, ये हो जाएगा सर 151, फिर हो जाएगा 151, ये हो जाएगा 16161 1661। वाह क्या बात है, सही बात है ना, सही निकाले हमने अब की बार 1661। ये होगा तुम लोग का आंसर क्या सर S22। चलो नोट कर लो इसको, आगे बात करते हैं। कह रहा है मेरे बच्चों की यदि उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात करिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और कितना है सर 18 है। चल मेरे भाई इसमें सबसे पहले लिख देते हैं कि दिया है कि, क्या लिख देते हैं हम, लिख देते हैं दिया है कि, लिख देते हैं सर सबसे पहले हल लिखते हैं, लिखते हैं दिया है कि। मेरे रसगुल्लो ये बताओ क्या दिया है जी इसमें, आप कहोगे सर इसमें दिया है प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। अच्छा तो n बराबर हम लोग को दे दिया है सर 51। कह रहा है जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रम से इतना है, यानी कि दूसरा पद यानी A2 बराबर कितना है सर 14। उसके बाद से कह रहा है कि दूसरा और तीसरा यानी और A3 बराबर कितना कितना जी भाई 18। चलो तो चूंकि मेरे बाबू मेरे सोना मेरे रसगुल्ला ध्यान से देखो, यहां देखोगे तो क्या कहोगे सर A2 बराबर कितना है सर 14। तो A2 का मतलब क्या होता है सर A प्लस का D बराबर कितना है सर 14। मान लो समीकरण नंबर 1 पुनः जो है ना इसमें क्या दिया हुआ है, आप कहोगे सर A3 बराबर दिया सर 18। तो A प्लस का 2D बराबर हो जाएगा 18। ये हो जाएगा सर समीकरण नंबर कितना सर, समीकरण नंबर हो जाएगा मेरे बच्चों 2। अब क्या करेंगे भाई समीकरण 1 और 2 से लिख देते हैं, समीकरण नंबर 1 और 2 से क्या करेंगे प्रतिस्थापन से हल कर देंगे, सॉरी विलोपन से। 1 और 2 से, क्योंकि मुझे सबसे ज्यादा विलोपन पसंद है, विलोपन समझ रहे हो। यस तो समीकरण नंबर 1 जो है ना वो है A प्लस का D बराबर मेरे बच्चों 14 और ये कह रहा है कि A प्लस का 2D बराबर कितना है सर 18। चलो इसमें घटा देंगे, घटाएंगे मेरे रसगुल्लो तो क्या होगा ये कट जाएगा, ये कितना होगा सर माइनस का D, ये कितना होगा 18 में से 14 को घट जाएगा बच जाएगा मुझे लग रहा है माइनस का 4, माइनस माइनस कट गया यानी इसलिए D बराबर कितना आ गया मेरे भाई 4 आ गया। पूछ क्या रहा था, कह रहा था क्रमशः इतना है तो 51 पदों का योग बता दो, यानी कि SN बता रहा था, SN पूछ रहा तो इसलिए SN बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब तो बहुत आसानी से आप लोग बना रहे होंगे। चलो जी तो S51 तो S51 यानी कि S51 51 तो 51 बर्थडे कितना हो जाएगा सर 2 हो जाएगा। 2 गुणे ए का वैल्यू कितना है, अच्छा ए का वैल्यू नहीं पता है, अरे यार पहले ए का वैल्यू भी पता करना पड़ेगा यार भाई। समीकरण नंबर 1 में रुक जाओ यार, इसको मिटाने दो अभी, पहले ए को निकाल लो। चलो समीकरण नंबर 1 में D का मान रख दो तो A का मान आ जाएगा। तो A प्लस का D बराबर हम लोग का है 14, A का मान निकालना है, D का मान है 4 बराबर हो जाएगा सर 14। तो A बराबर हो जाएगा सर 14 माइनस का 4 यानी A बराबर हो जाएगा सर जी 10।
चलो अब ये निकल गया, अब निकालो एस एन। इसलिए यहाँ पे निकालेंगे सर एस एन यानी कि S51 बराबर हो जाएगा सर 51/2 इंटू 2a प्लस 2 गुणे ए का वैल्यू है सर 10 प्लस का n माइनस यानी कि 51 माइनस का 1 इंटू डी। डी का वैल्यू कितना है जी भाई, आया है 4। लो भाई जल्दी से बताओ। अच्छा एन दिया क्या, नहीं दिया इसमें। 51/2 तो 51/2 रहने दो, 10 दूनी हो जाएगा सर 20, 51 में से गया 50, 50 चौका कितना हो जाएगा 200। क्या ये होता का? सही बात है, सही बात है भाई, मैंने गुणा सही किया है। 51/2 इंटू कितना हो जाएगा सर 220, ये होगा ना 220, सही बात है। 2 से कटाएंगे हो जाएगा सर 110, तो क्या हो जाएगा सर 51 में 110 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 110 में 51 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जीरो हटाते हैं, केवल 51 में 11 से मल्टीप्लाई कर देते, हो जाएगा 5 1, ये हो जाएगा सर 5 1, ये हो जाएगा 1 6 5, ये हो जाएगा 0, 5610, यानी इसका आंसर हो जाएगा S51 बराबर 5610। क्या मैं सही हूँ? बोल मेरे भाई, क्या मैं सही हूँ? क्या इतना ही आंसर आया है? जल्दी से, क्या इतना ही आया है 5610? बोलो भाई, आंसर अपने बुक में मिला ना, यही आया होगा, क्या से मैं आजकल सही पढ़ रहा हूँ। चलो अगला क्वेश्चन की बात करते हैं भाई। 9वें नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योगफल कितना है भाई, 49 है। प्रथम 17 पदों का योगफल, बाप रे बाप, 289 है। तो कह रहा है कि इसके प्रथम n पदों का योगफल क्या करे। लो भाई, इतना भी काहे घुमाने की जरूरत थी मेरे भाई, इतना भी घुमाने की तुम्हें क्या जरूरत थी। अब थोड़ा लग रहा है कि थोड़ा सा बड़ा में बनेगा, चलो कोई नहीं। सबसे पहले लिख लेते हैं यहाँ पे हल। हल मेरे बच्चों लिखेंगे और लिखेंगे कि दिया है कि, क्या दिया है, तो कह रहा है कि मेरे बाबू, मेरे सोना, मेरे रसगुल्ला, ध्यान से देखो, इसमें ये दिया हुआ है कि एपी के प्रथम 7 पदों का योगफल यानी कि S7 बराबर दिया है सर 49। तो S7 का मतलब क्या होता है, तो कहोगे सर n/2, यानी n/2 नहीं 7/2, n का जगह पे बटा 2a प्लस n-1 यानी कि 7 - 1 इंटू डी बराबर कितना सर 49 है। इसको थोड़ा सा सॉल्व करो, जब सॉल्व करोगे 7/2 को 7/2 रहने दो, प्लस 2a प्लस का 7 में से क्या 6 6 डी बराबर कितना सर हो जाएगा 49। अब ऐसा कर लेते हैं कि भाई 7/2 जो है ना उसको लेके उधर चले जाते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं, बच जाएगा सर 2a प्लस का 6d बराबर हो जाएगा सर 46। अरे 46 कैसे लिख दिए थे यार यहाँ पे, 49। 49 गुणे ये 2/7 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा जी, कहोगे सर ये पलट जाएगा, तो 7 7 49 कट जाएगा 7 बार में, यानी हो जाएगा सर 2a प्लस का 6d बराबर हो जाएगा 7 दूनी 14। अब मानो इसे समीकरण नंबर 1, समझ गए। अब इसे माना समीकरण नंबर 1। अब इसी तरीके से समीकरण नंबर 2 को चलते हैं, सॉल्व करते हैं। अब क्या करते हैं, पुनः हमें हम लोग को क्या कह रहा है कि प्रथम 17 पदों का योगफल 289 है। तो 17 पदों का योगफल यानी कि S17 बराबर है 289। तो 289 का मतलब हो गया, S17 का मतलब हो गया कि मेरे बच्चों 17/2 यानी कि n/2 इंटू 2a, तो 2a प्लस n माइनस यानी कि 17 - 1 इंटू का d का मतलब d निकालना है, बराबर है सर 289। तो 289 का 289 रहने देते हैं, आगे प्रोसेस प्रक्रिया करते हैं। 17/2 को 17/2 रहने दो, 2 2a है तो 2 रहने दो, 17 में से घट गया सर 16, 16 में d से गुणा करो हो जाएगा सर 16 का d, ठीक है। बराबर ये 289 है तो 289 को 289 रहने दो। आगे बढ़ते हैं, ये 17/2 है तो इधर लेके चले आते हैं, तो लाएंगे तो उसको पलट जाएगा, यानी कि ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर हो जाएगा, यानी कि 2a है तो 2a रहने दो, प्लस का 16d है तो 16d रहने दो, बराबर ये कितना हो जाएगा सर 289 गुणे हो जाएगा सर 2/17। कितना होगा सर 2 का हो जाएगा 17, 17 17 289 होता है, तो 17 से कट जाएगा, ये खल्लास हो जाएगा भाई। 17 17 क्या होता है 89, तो 2 ये कट जाएगा आपका कितना बार में, 7 बार में। 17 17 289 होता है ना, 15 15 225 है, ठीक है। चलो यानी कि बच गया सर 2a प्लस का 16d बराबर हो गया सर 17, जो कि समीकरण नंबर हो जाएगा सर 2।
सही बात है। अब क्या करेंगे भाई, समीकरण नंबर 1 और 2 से सॉल्व कर देते हैं। तो समीकरण नंबर मेरे बच्चों 1 और 2 से, जब 1 और 2 से भाई बात करेंगे, 2 से विलोपन विधि से हल करेंगे तो ए का मान कितना है, 2a प्लस का 6d बराबर का है सर कितना, 14, और ये है 2a प्लस का 16d बराबर के है 17। घटा देंगे, माइनस माइनस माइनस, दो 2a से 2a कट गया, ये हो जाएगा सर माइनस का 10d बराबर हो जाएगा सर 17, 4 3 7, 3 माइनस का 3, क्या यही है माइनस का 3, माइनस का 3, कैसे यार गड़बड़ कर दी है हमने हो, अरे यार सही तो है, ये घटाए, अच्छा ला 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 ला, ठीक है भाई आगे बढ़ते हैं। ओ दिखाना, सही लिखे हो भाई। वो क्या बोलते हैं, वो चेंगुड़ी नहीं पकड़ लेता है, पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, वही पकड़ लेता। अच्छा जी, गड़बड़ कहीं ना कहीं किए हैं हम जरूर, जल्दी से बता दो कहाँ गड़बड़ है। यस यस, हाँ यहाँ गड़बड़ है, 17 दूनी 34, तो 17 का ही लिखे है, बताओ। तुम लोग यार कभी कभी बोलता नहीं है ना, ये चिंगुड़ी पकड़ता है भाई, चिंगुड़ी बोलता है ना इसको। 34, ये हो जाएगा सर 34, ठीक है। चलो अब दर्द भी कर रहा है यार, 2a से 2a कट गया, यहाँ पे हो गया उसमें माइनस का 10 बराबर ये हो जाएगा सर माइनस का कितना, माइनस का कितना 14 को कट जाएगा तब 20 को बचेगा। चलो माइनस का 20 का, यहाँ पे d है तो d, ये माइनस से माइनस कट गया, 10 दूनी 20, यानी कि d का वैल्यू कितना आ गया मेरे बच्चों, सर 2 आ जाएगा। सही बात है, यस। तो पूछा क्या है, हाँ तो इसके n पदों का योगफल, यानी कि n पदों का योगफल पूछा, यानी कि ऐसा बताना। हाँ भाई रामा वाह, कह रहे इसके n पदों का योगफल, यानी कि Sn पूछा है। तो Sn बराबर क्या हो जाएगा सर, n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू का d हो जाएगा। चलो n बाई 2 तो n बाई 2 रहते हैं, क्योंकि n का वैल्यू तो पता नहीं है। 2 और e के जगह पे मान जो है ना हम लोग का कितना आया है, जल्दी से बोलो कहाँ गया, अरे यार मान निकालना पड़ेगा यार, छोड़ देते हैं आधा मान में हम। चलो d का मान निकल गया तो क्या करो, समीकरण नंबर 1 में मान रख करके, समीकरण नंबर 1 में d का मान रखने पर, तो समीकरण नंबर 1 में d का मान रखेंगे, समीकरण 1 में d का मान, 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 समीकरण 1 कितना है सर, है 2a प्लस का 6d बराबर का 14, मान रख देते हैं तो हो जाएगा सर 2a प्लस का 6 गुणे d का मान है 2 बराबर का हो जाएगा सर 14, तो हो जाएगा सर 2a प्लस 6 दूनी 12 बराबर हो जाएगा सर 14, तो ये कितना हो जाएगा, इसको मिटाई दो अभी यार, तो हो जाएगा सर 2a बराबर हो जाएगा सर 14 में से 12 घट गया, तो 2a बराबर हो जाएगा सर 2, तो a बराबर हो जाएगा सर 2/2, यानी कट के आएगा सर 1, यानी a का मान कितना निकल गया सर, a का मान आपका 1 निकल गया। चलो तो इसलिए हम याद करेंगे सर Sn, इसलिए Sn बराबर हो जाएगा सर n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू का d हो जाएगा। चलो जी, तो n बाई 2 यानी कि n बाई 2 तो n बाई 2 रहने दो,
2 गुणे ए का मान 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना आया था सर, डी का मान 2 आया था। सीधी सी बात है, कंसेप्ट लगाएंगे n/2 तो n/2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा सर, 2 में 1 से गुणा करेंगे सर 2 हो जाएगा, 2 में n से गुणा करेंगे सर 2n हो जाएगा, 2 में 2 से गुणा करेंगे हो जाएगा 2। यहाँ पे मेरे बाबू ध्यान से देखोगे 2 माइनस में है 2 प्लस में है, करके खलास हो जाएगा, सीधी सी बात है। तो ये हो जाएगा सर n/2 इंटू कितना सर 2n हो जाएगा, तो n/2 इंटू 2n हो जाएगा, तो 2 n में ये 2 से 2 खत्म हो जाएगा, n में n से गुणा करेंगे हो जाएगा सर n स्क्वायर, यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा सर n स्क्वायर, इसका आंसर आ जाएगा, यानी कि n पदों का योगफल जो होगा वह n स्क्वायर के रूप में आएगा। और n का जो भी वैल्यू अब रखोगे, सिर्फ n का, सर भी दर्द कर रहे हैं, दो भी n का स्क्वायर रखोगे भाई वो क्या हो जाएगा स्क्वायर में आपका निकल करके चला आएगा। डन है, चलो आगे बात करते हैं भाई। 10वें नंबर क्वेश्चन तो यार मेरे को भी समझ में नहीं आता है कि क्या कह रहा है ये, अब तुम लोगों को इसे समझाएंगे, हमको खुद समझ नहीं आ रहा। चलो बात करते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है, ध्यान से समझते हैं। कह रहा है कि दर्शा दीजिए, दर्शा देने का मतलब होता है साबित कर दीजिए, ये बतला दीजिए, ये दिखा दीजिए कि a1 कामा a2 कामा डॉट 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 a1 से लेकर के एक एपी बनती है, मतलब इस तरीके से एक एपी बन रही है, यानी कि समांतर श्रेणी बन रही है। कह रहे कि यदि an नीचे दिए गए अनुसार परिभाषित है, नीचे दिए परिभाषित क्या है, कह रहा है कि an बराबर 3 प्लस का 4n है, तो कह रहा है कि साथ ही प्रत्येक स्थिति में 15 पदों का योगफल ज्ञात कर दीजिए। इसमें क्या करना है, 15 तक इसका क्या ज्ञात करना है, योगफल ज्ञात करना है। सही बात है, तो देख मेरे भाई अब ध्यान से इसको सीखना पड़ेगा, ध्यान से समझना पड़ेगा। सबसे पहली बात तो ये है, हम इसको लिखते हैं हल। क्या करते हैं भाई, इसको लिखते हैं हल, और लिख देते हैं या तो इसमें दिया है, चाहे जो भी चीजें है दिया है कि हम लोग इसमें एक ही चीज देखेंगे कि हम लोग का जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है सर, an बराबर दिया हुआ है 3 प्लस का 4n हो जाएगा। हम क्या करते हैं इसमें प्रकृत संख्या मान लेते हैं, वैसा इसलिए मानेंगे क्योंकि हम लोग देखेंगे तो a1 के बाद से a2 आ रहा है, a2 के बाद a3 आएगा, a3 के बाद a4 आएगा, तब an तक जा रहा है ना, यानी कि n प्रकृत संख्या मानोगे। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से अगर इसे सॉल्व करना चाहेंगे, ध्यान से देखो, अगर सॉल्व करना चाहेंगे तो क्या करेंगे सर, a1 अगर a1 निकालेंगे, यानी कि एक n के जगह पे 1 रखेंगे, तो जहां जहां n है वहां वहां 1 रखेंगे, तो 3 प्लस का 4 गुणे n हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 गुणे का, अरे यार तो सही से तो लिखा जाएगा 1, तो यानी कि a1 बराबर कितना हो जाएगा सर, 3 और 4 कितना हो जाएगा सर 7, यानी कि a1 बराबर हो गया सर 7। ये समझ में आया यहां तक, ठीक है, यहां तक समझ में आया। तो इसी तरीके से हम क्या करते हैं सर, a2 निकाल लेते हैं, फिर a3 निकाल लेते हैं, a4 निकाल लेते हैं। तो इस तरीके से अगर हम a2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा सर, 3 प्लस 4 गुणे और n के जगह 2 रख देंगे, यानी कि a2 बराबर कितना हो जाएगा सर, 4 3 7 और 7 2 हो जाएगा सर 9। इसी तरीके से हम क्या करेंगे सर, a3 निकाल लेंगे, a3 बराबर क्या हो जाएगा, तो कहेंगे सर 3 प्लस 4 गुणे 3 हो जाएगा, तब हो जाएगा सर 4 3 12, 12 3 कितना होता है, 12 3 कितना होता है, 15 होता है। सही बात है, चलो तो 15 निकाल लेंगे, यानी कि हम लोग का यहाँ पे बात करेंगे तो a3 बराबर हम लोग का कितना निकल गया सर, 15 निकल करके चला आया। बोल मेरे भाई, यहां तक सही बात है, यस। चलो यानी कि हम लोग अगर एपी की बात करते हैं, इसलिए अगर हम इसकी एपी लिख देते हैं तो एपी इसका क्या बन के आ जाएगा सर, 7 का मान 9 का मान 7 का मान 9 का मान 15, 7 का मान 9 का मान 15 कैसे हो जाएगा यार, 1 मिनट, 4 दूनी 8, 8 3 11 को होता है ना। अरे गजब हाल है, मतलब मेरा भी यार, वही कह रहे हैं कि इसमें तो कॉम्बिनेशन है नहीं बन रहा है, 11 है भाई। ये गुणा देखो तो कितना खतरनाक गुणा है मेरा, 4 दूनी 8 और 3 लिख दिए 9, तो 4 दूनी 8 3 होता है 11, यानी कि हो जाएगा सर 7 का मा 11 का मा 15। इस तरीके से डॉट 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 जाएगा, जहां तक बन कर वहां तक नहीं जाएगा, मतलब प्रथम 15 पदों तक ही लेकर के इसे जाना है, ठीक है। चलो तो प्रथम 15 पदों तक इसके लेकर के जानी है हम लोगों को। तो सबसे पहले ध्यान दो, अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसका प्रथम पद निकालेंगे। अब तो प्रथम पद पता चल जाएगा ना, यस। प्रथम पद को ए से प्रदर्शित करते हैं, ए बराबर हो जाएगा 7। इसमें सारबंतर निकालेंगे, सारबंतर को यदि हम डी से प्रदर्शित करते हैं तो डी बराबर हो जाएगा हम लोग का क्या, 11 माइनस का 7, यानी कि 7 4 11 हो जाएगा, कितना सर 4 हो जाएगा।
इसमें कह रहा है कि 15 पदों तक जाना है, यानी कि n बराबर हो जाएगा सर 15। कह रहा है कि इसका एसन ज्ञात कर दो, यानी कि 15 पदों तक इसका योग ज्ञात कर दो। तो मेरे भाई 15 पदों तक जब इसका योग याद करेंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, चलो तो ये हो जाएगा सर n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। चलो तो n बाई 2 यानी कि 15 बट्टे का 2 हो जाएगा बाबू। 2 गुणे a का मान मेरे बच्चों देखो ध्यान से क्या है सर 7, तो 7 रख दो, प्लस n माइनस 1 यानी कि 15 माइनस 1 इंटू डी। डी का वैल्यू कितनी है, तो कहोगे सर डी का वैल्यू आया है 4। चलो अब इसके सॉल्व कर दो। 15 में 2 से गुणा करेंगे हो जाएगा सर 2, क्या हो जाएगा सर 15 में 2 से गुणा करेंगे हो जाएगा 2, 7 दूनी हो जाएगा 14 और 15 में से घट गया 14, 14 चौके कितना होता है जी 56, 14 चौका 56 ना होता है यार। 14 का पहाड़ा तुम लोग को याद है, हमें तो नहीं याद है। 4 चौका 16 का 6, 4 चौका 16 का 6 और 4 1 5, बहुत सुंदर, क्या बात है यार, हमको 14 का पहाड़ा याद है। कितना हो जाएगा सर 56, ये लिख देंगे सर 56। अब देख मेरे भाई यहाँ पे 15 बाई 2 है तो 15 बाई 2 लिख देते हैं, गुणे 56 और 14 कितना होता है 56 और 4 60, 60 और 70, 70 होता है। चलो 70 गुणा 2 से कटाएंगे, ये हो जाएगा मेरे भाई 15 गुणे 70 कटाएं, 70 कटा दिए, 70 कटा दिए कितना 35 गुने 70, चलो 35, तो 35 में गुणा कर देंगे। 35 में 15 से मल्टीप्लाई करो, तो 35 गुणे जब 15 करोगे तो 50 25 के 5 बचा 2, 5 5 3 15, 15 2 होता है 17। ये हो जाएगा सर 5 एकम 5 है, 3 एकम 3, क्या हो जाएगा 5 7 5 12 मतलब 1 3 1 4 4 1 5, 525 कितना आएगा भाई 525। यानी कि हम लोग को क्या ज्ञात करना था S15, तो S15 बराबर आ गया 525। यही तुम लोग का होगा भाई मेरे बच्चों आंसर। डन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अच्छा इसमें एक और है का भाई, कितना क्वेश्चन देता है यार। चलो इसमें भी उसी टाइप का है, लेकिन यहाँ पे केवल an बराबर यहाँ पे कुछ अलग दिया हुआ है। तो सीधी सी बात है, कुछ नहीं, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसको भी लिख देते हैं सर हल। हल लिखने के बाद से लिख देते हैं कि दिया है कि, दिया है कि जब मेरे बच्चों यहाँ पे दिया है an बराबर 9 माइनस का 5n, तो क्या करेंगे a1 निकालना हो तो 9 माइनस का 5 गुणे n की जगह 1 मानेंगे, यानी कि a1 बराबर हो जाएगा कितना 9 और 5 में 1 से गुणा करेंगे 5, यानी कि 9 में से 5 घट जाएगा हो जाएगा 4, यानी कि a1 का जगह हो जाएगा सर 4। इसी तरीके से हम a2 निकाल लेंगे, इसी तरीके से a2 निकाल लेंगे, तो a2 पर क्या होगा 9 माइनस का 5 गुणे 2, तो ये कितना हो जाएगा सर 9 और 5 दूनी हो जाएगा 10, ये हो जाएगा कितना 10, तो a2 के बदले कितना आ जाएगा 10, तो हो जाएगा सर माइनस का 1, 5 दूनी 10 में से 9 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस का 1। चलो इसी तरीके से a3 निकाल लेंगे, तो हो जाएगा सर 9 माइनस का 5 गुणे हो जाएगा सर 3, तो a3 बराबर कितना हो जाएगा 5 3 15, 15 में से 9 का 9 6 15, 6 आ जाएगा ना, ये होगा ना, सही बात है। यानी कि इसके एपी निकल जाएगा 4 कमा माइनस 1 कमा 4 कमा माइनस 1 कमा माइनस का 6 आ जाएगा, सही बात है यस। तो इसलिए हम यहाँ पे लिख देंगे भाई इसका एपी जो निकल के आएगा, इसलिए जो एपी के रूप में जो आएगा कितना आएगा, लिख देंगे सर 4 कमा माइनस 1 कमा माइनस का 6 आएगा, माइनस का 6 आएगा, डॉट 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 जहां तक मन करे वहां तक जाएगा, लेकिन 15 पदों तक ही निकालना है हम लोग को। चलो अब इसमें भाई हम लोग को क्या करना है, प्रथम पद, तो प्रथम पद हो जाएगा सर a बराबर का 4, कह देंगे सर सारबंतर, तो मेरे बच्चों सारबंतर d, और d बराबर हो जाएगा सर कितना -1 में से 4 को घटा दो, तो कितना हो जाएगा -1 में से 4 को घटाएंगे तो हो जाएगा माइनस का 5, यानी कि -5 जो हो जाएगा इसे आ जाएगा d का वैल्यू। अब इसका क्या n बराबर दिया गया है 15, तो इसलिए यहाँ पे पूछ रहा था कि ये बता दो इसमें फटाफट से तुम लोग कि S15 बराबर क्या होगा, तो S15 S15 बराबर हो जाएगा सर 15/2 इंटू 2a प्लस, तो 2 गुणे a का वैल्यू कितनी है इसमें a1 वही 4 है, तो 4 रख दो, प्लस n माइनस 1 यानी कि 15 माइनस 1 इंटू का d हो जाएगा माइनस का 5, ये हो जाएगा सर 15/2, तो 15/2 रह देंगे, 4 दूनी 8, तो 4 दूनी 8, 15 में से घटेगा 14, 14 14 25 70, ये हो जाएगा कितना माइनस का 70, सही है 14 25 70, ये हो जाएगा माइनस का 70। चलो आगे प्रोसेस 15/2, तो 15/2 70 में से 8 घटा देंगे तो हो जाएगा हम लोग का कितना 62, सही बात है, ये हो जाएगा 62, जो कि हो जाएगा सर माइनस में 62 आएगा,
ठीक है, 2 से कटाएंगे तो कितना हो जाएगा सर, 31 बार में चला जाएगा ये। 31 दूनी 62 होता है, जब 31 दूनी 62 होता है तो 31 में 15 से गुणा कर देंगे, इसलिए हम लोग बात करते हैं सर S 15 बराबर हो जाएगा 31 में 31 गुणे कर देंगे सर 15, कहाँ गया 15, 31 गुणे 15, तो 31 में 15 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 5 एकम 5, ऐसे गुणा करना पड़ेगा यार, 31 में 15 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा सर 31 बचे 5 के 5, 5 3 15 के 15 गुणे 1 3 1 5 6 4, 465 कितना आ रहा है भाई, 465 जो होगा वो इसका आंसर जो है ना वो निकल करके चला आएगा। कितना आएगा भाई, 465 इसका आंसर जो है वो निकल करके चला आएगा। समझ गए हो? यस, तो यही तुम लोग का आंसर भी होगा। समझ गए हो तो अच्छी बातें हैं। अभी 10वें क्वेश्चन तक पहुंचे का यार, कितना घंटा हो गया? अरे यार लगभग 1 घंटा हो गया यार। कितने घंटे का सेशन है ये? 2 घंटे इसके पहले पढ़ा दिए, 1 घंटा अभी पढ़ा दिए, 3 घंटा तो ऐसा ही हो गया। अब लग रहा है 1 घंटा और लगेगा क्योंकि 10 क्वेश्चन और है। भाई ये क्वेश्चन मुझे सच में समझ में नहीं आता है। ये वाला क्वेश्चन तुम लोग मुझे सिखाओगे कि भाई क्या क्वेश्चन कह रहा है, मुझे सही में समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे बनेगा। ध्यान से देखते हैं लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है ना, देख लेते हैं। चलो भाई, कह रहा है कि यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग जो है ना 4n माइनस का n स्क्वायर के रूप का है, ध्यान से समझिएगा, तो इसके प्रथम पद अर्थात S1, प्रथम पद कह रहा है कि S1, ठीक है, क्या है, प्रथम 2 पदों का योग क्या है, दूसरा पद क्या है, इसी प्रकार तीसरे और 10वें और n में पद ज्ञात कीजिए। अरे भाई साहब, मतलब क्वेश्चन भी तुम पूछते हो तो कम से कम आराम से पूछा करो यार। 5 को सवाल पूछ दिया तुम एक ही में, दिख रहा है इतना। एक बार कह रहा है कि इस रूप में है तो सबसे पहले तो बताओ S1 क्या है, फिर कह रहा है कि प्रथम 2 पदों का योग क्या है, फिर कह रहा है कि दूसरा पद क्या है, फिर कह रहा है कि इसी प्रकार से तीसरा बताओ, फिर कह रहा है कि 10वां बताओ, फिर कह रहा है कि nवां पद ज्ञात कर दो। मतलब इतना भी कोई मतलब बच्चों को परेशान नहीं करता यार जो तुम लोग करते हो। चलो समझते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, Sn जो यहाँ पे दिया गया है, प्रथम nवें पदों का योगफल दिया है इस रूप का। सबसे पहले यहाँ पे लिख देते हैं प्यार से हल, ठीक है, घबराओ मत भाई, दिया है तो बनाना तो पड़ेगा ही, क्या ही कर सकते हैं ना, हम कुछ कर सकते हैं ना तुम कुछ कर सकते हैं, क्योंकि छोड़ेंगे और यही वाला पेपर में आ जाएगा। कह रहा है कि हम लोग का यहाँ पे हल लिखते हैं कि दिया है कि, लिख देते हैं कि सर दिया है कि, दिया है भाई Sn बराबर हम लोग को दे दिया है कि 4n माइनस का n स्क्वायर दे दिया है, यही दिया है ना, अरे बोल मेरे भाई, यही दिया है। यस, अब यहाँ पे करेंगे क्या, हम n के जगह पे 1 मान लेते हैं, प्रकृत संख्या के रूप में मान लेंगे n के जगह प्रथम पद के लिए, तो हम लोग का S1 निकाल जाएगा, यानी कि S1 बराबर हो जाएगा सर 4 गुणे 1 माइनस का 1 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा सर, S1 बराबर हो जाएगा 1 का स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 1, 1 से 1 कट जाएगा, सिर्फ बचेगा 4। कितना बचेगा सर, 4, यानी कि S1 जो हो जाएगा वो आपका 4 हो जाएगा। एक चीज इसमें कह रहा था कि सर जो S1 है, भाई 4 कैसे आएगा यार, एक मिनट, 4 कैसे आएगा भाई, 3 आएगा ना, देखो ध्यान से गुणा करो इसका, 4 में 1 से पहले गुणा होता है ना, तो 4 में 1 से गुणा करेंगे 4 हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर करके माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे माइनस का 1 आ जाएगा, सॉरी 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आ जाएगा, अब माइनस से माइनस 4 में से घट जाएगा, हो जाएगा सर 3। चलो तो S1 बराबर हो जाएगा सर 3। अब एक चीज बात कह रहा था कि इसका प्रथम पद अर्थात S1, मतलब जो S1 है वही इसका प्रथम पद है, ठीक है, तो इसका प्रथम पद क्या हो जाएगा, वही, तो प्रथम पद हम लोगों का क्या निकल गया, A1 बराबर सर 3, S1 बराबर क्या हो जाएगा, प्रथम पद। अब एक चीज ध्यान रखो, जो A1 होता है वही S1 भी होता है, A1 जो होता है वही S1 होता है, क्यों, क्योंकि कहता है कि S1 बराबर कहता है कि योग, तो मान लो 3 का, मान लो प्रथम पद कोई 3 है, तो 3 का योग क्या होगा भाई, 3 का योग 3 होगा, क्योंकि दूसरा कोई संख्या रहता है तब ना हम करेंगे इसका योग, नहीं तो भाई वैसे ही रहने देंगे, सही बात है। यस, चलो तो इसीलिए A1 जो होता है वो S1 होता है, A2 S2 मत कर देना, यानी कि मान लो कि अगर A2 कहे तो तुम कहे हाँ A2 का मान जो होगा वही S2 का मान होगा, नहीं यार वो S2 का मान नहीं होगा, क्योंकि मान लो अगर A1 3 है और A2 का 4 है, तो S2 आपका कितना होगा, 7 हो जाएगा ना, 4 3 7 हो जाएगा, क्योंकि जोड़ेंगे इसे। चलो
आगे यहां तक समझ गए होंगे, यानी कि a1 का मान निकल गया हम लोग का। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, यहाँ पे s2 निकाल लेंगे। अब कहोगे सर s2 a2 हो जाएगा का, ना रे भाई नहीं होगा, ध्यान से सुनो। सबसे पहले इसके बाद से हम s2 निकाल लेंगे, तो इसलिए जब हम यहाँ पे s2 निकालेंगे, दूसरा पेन से लिखते हैं, जब यहाँ पे s2 निकालते हैं तो s2 जब हम यहाँ पे निकालेंगे, इसलिए जब हम यहाँ पे s2 निकालेंगे तो जहां जहां n है वहां वहां 2 रख देंगे, तो 4 गुणे 2 माइनस का 2 का स्क्वायर कर देंगे, तो कितना आंसर निकल जाएगा, तो 4 दूनी 8, 8 माइनस 4 का स्क्वायर करेंगे 2 दूनी हो जाएगा सर 4, यानी कि s2 की जगह कितना आ जाएगा सर, s2 की जगह आ जाएगा 4, s2 की जगह कितना आ जाएगा 4। इसमें क्या s3 अगर निकालना चाहें तो कितना हो जाएगा सर, s3 हो जाएगा 4 गुणे 3 और माइनस 3 का स्क्वायर, क्योंकि किसके रूप में फॉर्म में कह रहा है, 4n माइनस का n के स्क्वायर, ये चीज ध्यान रखना। तो 4 3 हो जाएगा 12 और 12 में से 3 3 9, 12 में से 9, 9 4 3 9 3 12, 3 हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा सर, यानी कि s3 जो हो जाएगा वो हम लोग कितना हो जाएगा, s3 जो हो जाएगा वो हम लोग का 3 हो जाएगा, सही बात है। अब एक चीज ध्यान रखना, अब एक चीज यहां पे ध्यान रखना, हमने एक ही साथ निकाल दिया इसको, s3 भी निकाल दिया हमने, s2 भी निकाल दिया, सही है। अब हम लोग को a2 प्राप्त करना है, तो मेरे बच्चों ध्यान रखो, a2 प्राप्त करने के लिए क्या होता है कि जो s2 होता है, देखो अगर दूसरा पद ज्ञात करना हो तो हम लोग को s2 में से s1 को घटा देंगे तो दूसरा पद निकल जाएगा। तो s2 में से यानी कि a2 निकालना होगा तो क्या करते हैं सर, s2 में से s1 घटा देंगे, ठीक है, s2 में से s1 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, s2 का वैल्यू हम लोग आया है 4 और 4 में से घटा देंगे सर s1 का वैल्यू आया है 3, यानी हो जाएगा सर 1, यानी कि a1 का जो वैल्यू है वो कितना निकल के आ जाएगा सर, 1 निकल करके आ जाएगा, दिख रहा है, यस। चलो यहां से लिख देते हैं थोड़ा और ऊपर करके, यानी कि अगर हम लोग को a2 ज्ञात करना हो तो क्या करेंगे सर, s2 में से s1 को घटा देंगे, s1 को, यानी कि a2 बराबर हो जाएगा सर 4 में से 3 घटेगा, यानी हो जाएगा सर 1 आंसर, यानी a2 हो जाएगा सर 1। इसी तरीके से अगर a3 ज्ञात करना हो तो क्या करोगे, s3 में से s2 को घटा दोगे, क्या करोगे s3 में से, हाँ s3 में से क्या घटा दोगे, s2 घटा दोगे, तो हम घटा ही देते हैं, इसलिए यहां पे क्या करते हैं, a3 अगर प्राप्त करना हो तो क्या करेंगे सर, s3 में से s2 घटा देंगे, तो s3 का जो वैल्यू है वो s3 का वैल्यू कितना निकाले थे सर, 3 निकाले थे, 3 में से s2 का वैल्यू 4 निकाले थे, तो 4, यानी कि a3 का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा सर माइनस का 1, यानी कि हम लोग को देख रहे हैं तो किसका किसका वैल्यू पता चल गया, हम लोग का a1 का पता चल गया, a2 का पता चल गया और a3 का भी वैल्यू हम लोग को पता चल चुकी है, सही बात है, यस जी, इतना बात पता चल चुकी है। तो मेरे बच्चों एक बात ध्यान सुनो, इसमें क्वेश्चन हम लोग का कह रहा था कि 10वें, कह रहा है कि इसी प्रकार तीसरे, तो तीसरा पद तो पता चल गया भाई, माइनस का 1 निकल गया, कह रहा था कि प्रथम पद बता दो, तो प्रथम पद भी हमने बता दिया कि सर 3 होगा, कह रहा था कि इसका दूसरा पद क्या होगा, तो दूसरा पद भी हमने बता दिया कि 1 होगा, इतना सारी चीजें तो हमने इसको बता दिया कि ले भाई तुम्हारा ये चीजें होगा। अब इसमें कह रहा था कि 10वां पद क्या होगा, तो 10वां पद ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, s10 में से s9 को घटाएंगे, सही बात है, तो क्या करेंगे, इसलिए s10वें में सॉरी a10 अगर प्राप्त करना हो, a10 प्राप्त करना हो तो s10 में से s9 को घटाते हैं, s10 में से s9 को घटाते हैं, तो s10 करेंगे तो s10 का मतलब किस फॉर्मेट में, इस फॉर्मेट में देखो 4n माइनस का n स्क्वायर, तो 4 तो 4 रहने देंगे, गुणे क्या 10, ठीक है, 10 माइनस का 10 का स्क्वायर, ये इस रूप में हो गया s10 के जगह पे, यानी s10 के जगह पे हमने लिख दिया 4 गुणे 10 माइनस 10 का स्क्वायर, कहोगे सर ये कहां से आ गया, कहां से नहीं आया, यहां से आया 4n माइनस का n स्क्वायर, क्योंकि sn के जगह पे क्या दिया रहा था, sn की जगह पे दिया था 4n माइनस का n स्क्वायर, समझ रहे हो, समझ रहे हो, यस या नो, यस, चलो माइनस इसी तरीके से s9, तो s9 की जगह क्या हो जाएगा सर 4 गुणे 9 माइनस के 9 का स्क्वायर, सीधी सी बात है, क्या करेंगे 4 गुणे 9 माइनस 9 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करो तो 10 चौका हो जाएगा सर 40 और 40 में से 100 को माइनस कर दोगे 10 दाम में 100 तो हो जाएगा सर 40 और 10 दाम में 100
तो कितना हो जाएगा 100, घटाएंगे कितना बचेगा सर माइनस का 60 बचेगा। इसका सॉल्व करेंगे यहां तक तो माइनस का 60 बचेगा, सही है। और इसको करेंगे 9 चौका कितना हो जाएगा सर 36 और माइनस 9 9 हो जाएगा सर 81, यानी 81 में से 36 को हटाएंगे तब कितना बचेगा, 81 में से 36 को हटाएंगे, 36 घटाओ 6 5 11, 7 में से 3 क्या हो जाएगा सर 4, कितना हो जाएगा सर 45, कितना हो जाएगा 45 माइनस के 45, क्या यही होगा माइनस माइनस 45 और ये माइनस माइनस हो जाएगा सर प्लस, यानी कि प्लस का 45, यानी कि हम लोग का ई 10 बराबर हो जाएगा 60 में से 45 घटा देंगे हो जाएगा 5 10 15, यानी कि माइनस का 15, यानी कि ई 10 बराबर जो निकल गया वो हम लोग का माइनस का 15 आ गया, सही बात है। तो हम लोगों ने क्या क्या निकाल दिया, हम लोगों ने निकाल दिया, इस प्रश्न में कह रहा था कि प्रथम पद क्या होगा वो भी निकल चुका है, दूसरा पद का क्या होगा वो भी निकल चुका है, दूसरे पदों का योग कह रहा था इसमें एक, ठीक है। तो दूसरे पदों का योग तो निकाल दिए ना, S2 बराबर निकाल दिए हैं। कह रहा है कि दूसरा पद क्या होगा, तो दूसरा पद भी निकाल दिए थे, A2 बराबर कितना 1, तीसरे पद भी निकाल दिए थे, तीसरा पद कितना माइनस का 1, 10वां पद भी निकल चुका है। अब इसमें एक और प्रश्न कह रहा था, क्या कह रहा था, अब इसमें एक और प्रश्न कह रहा है, इसलिए कह रहा है कि nवें पद ज्ञात करिए, भाई nवें पद ज्ञात करिए, कितना पद ज्ञात करना है, nवां पद ज्ञात करना है। कौन सा पद ज्ञात करना भाई, nवां पद ज्ञात करना है कि an ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है सर an। तो an बराबर क्या हो जाएगा, an बराबर क्या हो जाएगा जल्दी बताओ, अब an बराबर क्या हो जाएगा, तो an बराबर ऐसा होगा कि अगर हम इसे मान लेते हैं क्या, nवां पद ज्ञात करने के लिए अगर हम इसे वो मान लेते हैं an के जगह घटा देते हैं 1 से, और फिर 1 से करेंगे तो फिर हो जाएगा लंबा प्रोसेस, तो उतना लंबा जाने की जरूरत मुझे लग रहा है कि आप लोग को नहीं है, ठीक है। ऐसा करते हैं कि an बराबर क्या होगा, इसी फॉर्मेट पर रख देते हैं, तो कर देते हैं भाई Sn माइनस का Sn माइनस का 1, सही है, इसी फॉर्मेट में बैठा देते हैं, थोड़ा छोटा भी हो जाएगा और थोड़ा आसान भी हो जाएगा, ठीक है। यानी कि an बराबर क्या होगा, an बराबर जैसे कि हम यहाँ पे निकाले, जैसे A10 निकाल रहे थे, तो A10 का मतलब क्या निकाल रहे थे, तो कह रहे थे कि S10 माइनस S9, यानी कि E को कम करके S में से घटा रहे थे, तो यहाँ पे अगर an निकालना है तो Sn में से Sn माइनस 1 कर देंगे, सीधी सी बात है, यहाँ तक कंसेप्ट समझ में आ रहा है, यस बोलो फटाफट से, यस समझ में आ रहा है, चलो जी ठीक है। तो हम क्या करते हैं Sn के जगह हम लोग का मान दिया गया है, तो हम लिख देते हैं Sn के जगह कितना मान दिया है 4n माइनस एन स्क्वायर, 4n माइनस का n का स्क्वायर, और ये माइनस का माइनस, और कह रहा है कि सर Sn माइनस का 1 करिए, Sn माइनस का 1 करिए, तब क्या करेंगे, तो माइनस का n स्क्वायर, सही बात है, प्लस का 6n और प्लस का 6n, प्लस का हम लोग का हो जाएगा सर यहाँ पे 5, प्लस का 6n प्लस का हो जाएगा सर 5। ऐसा क्या किए हैं हम, इसमें ध्यान से समझिएगा, कह रहे कि Sn माइनस का 1, तो क्या कर रहे थे कि सर जो n था उसका स्क्वायर करना है, ठीक है, और जितना था उसमें से एक को क्या करना है, उसमें से गुणा करके फिर उतना घटाना था, तो हमने इस फॉर्मेट में से डाल दिया, सही है। अब चलो इसको सॉल्व करते हैं, 4n है तो 4n, माइनस एन स्क्वायर है तो एन स्क्वायर, माइनस माइनस हो जाएगा सर प्लस एन स्क्वायर, ये हो जाएगा सर माइनस का 6n और ये हो जाएगा माइनस का 5, यहां तक दिख रहा है, यस। तो ये एन स्क्वायर माइनस में ये प्लस में कट के हो जाएगा खल्लास, 4n में से एक n 6n घट जाए, 4n और माइनस का 6n, 4n और माइनस का 6n, 4n और माइनस का 6n घट जाएगा, और माइनस का 2 और यह जाएगा माइनस का 5,
एक मिनट भाई मेरे, ये माइनस होगा ना यहाँ पे माइनस का 5 होगा जी, यहाँ पे माइनस का 5 होगा, सही बात है। चलो फोर एन स्क्वायर, 4n माइनस का n स्क्वायर प्लस का n स्क्वायर माइनस का 6n, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, माइनस और माइनस हो जाएगा यहाँ पे प्लस, ठीक है। चलो तो कितना बचेगा यहाँ पे, ये बचेगा केवल 5 और माइनस का 6n में, 6n माइनस में, 4n प्लस में, कितना हो जाएगा माइनस का 2n, ये हो जाएगा सर माइनस का 2n। कुछ नहीं किया है, nवें पद का योग, ये nवें पद याद करना था, तो जिस फॉर्मेट पे ये रखा था उसी फॉर्मेट पे रखे हैं, तो आपका ये मान वैल्यू निकल करके आया हुआ है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। 12वें नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसे प्रथम, ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है भाई पेपर में, ये वाला क्वेश्चन नहीं आएगा कभी भी, ये ध्यान भी रखना, ये वाला क्वेश्चन कभी भी नहीं आएगा आपके एग्जाम में, मैं आपको बात कर रहा हूं। अगला ये वाला क्वेश्चन 100% आता है। कह रहे कि ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग याद कर दीजिए जो कि 6 से विभाज्य हो रहा हो, यानी कि जो 6 से कट रहा हो, ऐसे 40 पदों की क्या याद कर दीजिए, योग याद कर दीजिए। तो सबसे पहले तो यहां पे हम क्या करेंगे, लिखते हैं प्यारा सा एक वर्ड हल, ठीक है। हल लिखने में कह रहे कि ऐसे 40, ऐसे प्रथम 40 पदों, 40 धन पूर्णांकों का योग। तो पहले मुझे ये बताओ कि 40 पदों का धन पूर्णांकों का योग याद कर रहा है, जो कह रहा है 6 से विभाज्य है, तो सबसे पहले 6 से विभाज्य होने वाली हम लोग को संख्या पता होनी चाहिए। तो 6 से विभाज्य कौन होगा, 6 होगा, 6 के बाद 12 होगा, यानी कि 6 का गुणन, गुणन क्या बोलते हैं उसको, गुणज, गुणज होगा, यानी कि क्या हो जाएगा सर, लिखो 6 से विभाज्य होने वाली, 6 से विभाज्य होने वाली संख्या जो कि एपी के फॉर्मेट में आ जाएगा, क्या हो जाएगा सर 6, 6 के बाद 12, 12 के बाद 6 दूनी 12, 12 6 18, ऐसे डॉट 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 जाएगा, कहां तक जाना है 40 धन पूर्णांक तक। कितने जान तक जाना है इसमें, 40 धन पूर्णांक तक, यानी कि n की संख्या इसमें हो जाएगी सर 40। सबसे पहले इसमें करेंगे ये कि हम लोग इसका प्रथम पद निकाल लेंगे। तो प्रथम पद बोल मेरे भाई फटाफट से क्या होगा, प्रथम पद a बराबर हो जाएगा सर 6। सार बंतर अगर हम बात करना चाहेंगे तो मेरे बच्चों सार बंतर d बराबर हो जाएगा सर 12 माइनस 6, यानी कि हो जाएगा सर 6। और इसमें कहता है कि सर इसका 6 से विभाज्य हो, यानी कि n 40 कह रहा है, 40 यानी कि 40 पद तो ज्ञात करना है। कह रहा है इसका योग ज्ञात करिए, योग का मतलब होता है सर Sn। हम लोग इसका फॉर्मूला जानते हैं, बहुत ही प्यारा फॉर्मूला हम लोग ये जानते हैं, फॉर्मूला जानते हैं कि सर एस एन बात करना है, यानी कि S40 बराबर होता है सर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू का d होता है। ये वाले फॉर्मूला पे फटाफट से इसे हम लोग बैठा देंगे। तो n/2 यानी कि 40/2 हो जाएगा, 2 गुणे ए का जगह कितना हो जाएगा सर 6 प्लस n का जगह हो जाएगा सर 40 में से 1 घट जाएगा, d के जगह हो जाएगा सर 6। यहाँ पे क्या कर रहा है 2 से कटेंगे तो 20 दूनी 40 हो जाएगा, ये हो जाएगा सर 6 दूनी 12, 40 में से घट जाएगा 39, 39 में 6 से गुणा कर देंगे, 39 में 6 से गुणा कर देंगे, 9 6 9 6 के 9 6 के 54 के 4 बच जाएगा 5, और 6 3 18, 18 5 18 5 23, ये होता ना 18 5 23, यानी कि 234। तो ये हो जाएगा सर 234, क्या हो जाएगा जी, ये हो जाएगा सर 234 हो जाएगा, सही बात है, यस 234। 20 गुणे 34 और 12 कितना होता है 4 और 2 हो जाएगा सर 6, और ये हो जाएगा सर 3, और एक हो जाएगा सर 4, और ये हो जाएगा 2, यानी कि 20 में गुणा करना है 246 से। तो 20 में 2 से गुणा कर 646 से हो जाएगा 0 का 0, 6 दूनी 12 के 2 हाथ में लगा 1, और 4 दूनी 8 एक हो जाएगा 9, और 2 दूनी हो जाएगा सर 4, यानी कि 4920, यानी कि 4920 आएगा इसका आंसर, ठीक है 4920 इसका आंसर आएगा। डन है जी, यस भाई इसका चार्जर लेके आना जी
थोड़ा जल्दी, चार्ज नहीं है, वो वाला लेके आना मैकबुक का। चलो फटाफट आना। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है, कह रहा है कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात करते थे। भाई एकदम इसी प्रकार से जैसे कि अभी आपको हमने बताया। सबसे पहले यहाँ पे क्या करते हैं, लिख देते हैं हल। हल लिखने के बाद से यहाँ पे क्या करते हैं, 8 के गुणज, हम सबसे पहले ये पता होने चाहिए 8 के गुणज कौन के हैं। तो 8 के गुणज के मतलब पता चलोगे तो क्या होगा, सही 8 का गुणज 8 16, 8 का आंसर 8 तरीका 24, डॉट 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 जाएगा 15 तक जाएगा। यानी कि सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इसका प्रथम पद क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे कि मंटू सर इसका प्रथम पद जो हो जाएगा सर वो आपका ए बराबर हो जाएगा 8। दूसरा चीज इसका सारवंतर, तो सारवंतर कह रहा है कि 8 के प्रथम 5 गुणज, इसका मतलब इसका सारवंतर भी हो जाएगा जो वो 8 ही हो जाएगा। तीसरा चीज इसमें ये कह रहा है कि इसका 15 के यानी कि n बराबर कह रहा है कि 15। अब मेरे भाई यहाँ पे सीधी सी बात यह है कि हमें क्या करना है, इसका योगफल ज्ञात करना है। इसलिए यहाँ पे हमें ज्ञात करना है S15 बराबर हो जाएगा n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू का d हो जाएगा। n/2 यानी कि n का मतलब हो जाएगा सर 15/2, 2 गुणे a का मतलब है आपका कितना 8 प्लस n- यानी कि 15 माइनस का 1 इंटू का हो जाएगा d का मतलब हो जाएगा सर यहाँ पे 8। 15/2 को 15/2 रहने देते हैं, सीधी सी बात है। यहाँ पे 8 दूनी 16 का हो जाएगा 16, 15 से कहता है 14, 14 बट्ठे कितना होता है 14 में 8 से मल्टीप्लाई कर दो और लिख दो भाई कितना होता है जल्दी से फटाफट से। 14 अट्ठे कितना होता है, 14 अट्ठे 112, 14 अट्ठे 112 होता है, 112 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद से 15/2 को 15/2 करेंगे गुणे, और 112 को और 16 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 6 2 8 8 8 8 128, 128 होगा, बताना फटाफट से 128 होगा, हाँ 128 हो जाएगा। 128 को क्या करेंगे भाई 2 से भाग दिख रहा है, तो 6 दूनी 12 4 दूनी 64 से कट जाएगा। यानी कि मेरे भाई अगर हम बात करते हैं S15 बराबर कितना हो जाएगा, तो 15 गुणे का 64 हो जाएगा। 15 गुणे 64 का मतलब होता है 6 25 30 का जीनो और 30 960 ऐसे कुछ आएगा समथिंग इसका आंसर। यही वाला आपका आंसर हो जाएगा सही जवाब, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखना, प्यारा सा क्वेश्चन है मेरे बच्चों। अगला क्वेश्चन बहुत ही सुंदर सा है, कह रहा है कि 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कर दीजिए। ये क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में भी अब पूछ रहा है, हालांकि ऑब्जेक्टिव में नहीं पूछना चाहिए लेकिन ऑब्जेक्टिव के सेक्शन में भी ये क्वेश्चन आ रहा है। कैसे बनेगा आइए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं मेरे भाई हल लिखने के बाद से लिखते हैं कि यहाँ पे दिया है कि 24 और 20 के बीच विषम संख्या का है। सबसे पहले क्या करते हैं, लिखते हैं कि 24 बोल रहे 0 और 50 के बीच विषम संख्या। तो मेरे बच्चे ये बताओ विषम संख्या कौन कौन हो जाएगा, जल्दी बताना। आप कहोगे सर विषम संख्या जो स्टार्ट होगा 1 से लेकर के स्टार्ट होगा, तो 1 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 5 आएगा, 5 के बाद 7 आता है, 7 के बाद डॉट 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 जाएगा 50 तक जाना है। तो 50 तक, तो 50 तो विषम संख्या होगा नहीं, कितना हो जाएगा 50 में से घटाएंगे 49 तक आपका विषम संख्या होगा। अब यहाँ पे मेरे बच्चों ये बताओ मुझे फटाफट से, यहाँ पे प्रथम पद क्या हो जाएगा। आप कहोगे सर प्रथम पद ए होता है और ए बराबर जो हो जाएगा प्रथम पद ए बराबर हो जाएगा सर 1। दूसरा सारवंतर डी बराबर इसका क्या हो जाएगा जी, तो कहोगे सर तीसरा में दूसरा पद में से पहला पद घटा दो यानी कि हो जाएगा सर 2। उसके बाद से यहाँ पे क्या है ना 0 और 50 के बीच कितना 0 और 50 के बीच, यानी कि यहाँ पे 0 और 50 के बीच यानी कि इसका अंतिम पद जो है ना 49 दिया हुआ है, यानी कि अंतिम पद कहाँ तक जाना है हम लोग को, अंतिम पद इसमें 49 तक जाना है, यानी कि an जाना है। an बराबर हो जाएगा सर 49। अब जब यहाँ पे an दिया है तो बड़ा शॉर्टकट फॉर्मूला है, इसका योग पूछ रहा है तो इसलिए sn पूछ रहा है, तो sn बराबर फॉर्मूला लगा देंगे n/2 इंटू का 2a प्लस a प्लस an लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, a प्लस का an लगा देते हैं, क्योंकि जब an पता होता है तो a प्लस हम an लगा देते हैं। डन है फटाफट से। चलो अब एक चीज ध्यान रखना, a प्लस एन निकालने के लिए वैसे तो तुम लोग को ये भी पता है, हालांकि तुम n निकालना चाहते हो तो ये निकाल सकते हो। अब देखो ध्यान से एक चीज मुझे बताओ
कि सबसे पहले कि 0 और 50 के बीच जो है ना कितने सम संख्या होगी और कितने विषम संख्या होगा। आप कहोगे देखो एक के बाद एक सम संख्या होती है और एक के बाद एक विषम संख्या होती है, यानी कि 25 गो आपका सम संख्या होगा, 25 गो ही आपका विषम संख्या होगा, यानी कि n की जो संख्या हो जाएगी वो आपका 25 हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे मान पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं सर 25/2, यहाँ पे a का वैल्यू आपका 1 है प्लस an का वैल्यू यहाँ पे सर 49 है। तो क्या हो जाएगा सर 25/2 गुणे 49 एक 50, 2 से करेंगे सर 25, 25 यहाँ कितना होता है, 25 यहाँ कितना होता है सर 625। बस सीधी सी बात है, यानी कि एस एन जो हो जाएगा, यानी कि एस एन आपको बताना था, तो एस एन बराबर कितना हो जाएगा सर 625 और यही तुम्हारा आंसर आ जाएगा। सीधी सी बात है भाई, बहुत एकदम चुटकियों में बन गया, आसान था ये। ठीक है, चलो इसीलिए तो ऑब्जेक्टिव में भी ये पूछा जाता है। मेरे बच्चों देखो ध्यान से, अब देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है, कहोगे कि भाई ये कैसे बनेगा। मुझे भी देख करके कभी कभी डर लग जाता है यार, इतने बड़ा बड़ा क्वेश्चन देख करके। फिलहाल दिया है तो उसे हम समझेंगे और उसे बनाने की कोशिश करेंगे। कह रहे कि निर्माण कार्य में संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है कि पहले दिन के लिए 200 रुपए, दूसरे दिन के लिए 250 रुपए, तीसरे दिन के लिए 300 रुपए, अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन के लिए, यानी कि प्रत्येक दिन के लिए 50 रुपए का जुर्माना जो है ना, पहले दिन के जुर्माने से 50 रुपए अधिक लगती जा रही है। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य को 30 दिन तक विलंब कर देता है। मान लो, कहने का मतलब पहले क्वेश्चन समझना। क्वेश्चन कह रहा है कि एक ठेकेदार है, वो ठेकेदार है, अगर वो एक दिन लेट करेगा तो उस पर 50 रुपए जो ना प्लस हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 50 रुपए प्लस हो जाएगा। यानी कि पहले दिन क्या जो है ना उसको अगर 200 रुपए देनी है तो दूसरे दिन उसको 50 रुपए और हो जाएगा, 250 हो जाएगा, तीसरे दिन 50 रुपए हो जाएगा, 300 हो जाएगा, फिर इसके बाद 350 हो जाएगा, फिर उसके बाद से क्या हो जाएगा, ऐसे ऐसे बढ़ते चला जाएगा। तो अगर वो 30 दिन विलंब कर देता है, यानी कि 30 दिन देरी से काम को स्टार्ट करता है, तो उसको कितना पैसा जो है ना अदा करना पड़ सकता है, कितना पैसा उसे देना पड़ जाएगा, इसके लिए बात करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहां पे लिखते हैं हल। ठीक है, हल लिखते हैं हम। यहां पे क्या करते हैं, लिखते हैं कि ठेकेदार द्वारा विलंब से कार्य करने की सूची, यानी कि उसकी सूची ज्ञात कर लेते हैं। लिख देते हैं ठेकेदार द्वारा विलंब से यानी कि देरी से, विलंब से नहीं, विलंब की सूची ऐसे लिख देते हैं। सूची यानी कि हम लोग एपी के रूप में, इसे कन्वर्ट के रूप में हो जाएगा, यानी कि अर्थात एपी। तो क्या हो जाएगा सर, पहले 200 रुपए है, 200 के बाद से सर 250 रुपए हो जा रहा है, 250 के बाद से 300 हो जा रहा है, ऐसे ही वो क्या हो रहा है सर, बढ़ते चला जा रहा है। तो कह रहा है कि उसे 30 दिन तक अगर वो कर देता है, यानी कि 30 दिन तक कर दे, कितना देना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ पे निकालेंगे सर प्रथम पद। तो प्रथम पद बराबर ए होता है, ए बराबर यहाँ पे निकल जाएगा सर 200। यहाँ पे सारवंतर जो है, सारवंतर डी बराबर हो जाएगा सर 50। दूसरी चीज कह रहा है कि इसमें एन यानी कितने दिनों तक सर, 30 दिनों तक। तो हम लोग का एस एन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है सर, एस एन ज्ञात करना है। तो एस एन बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस सॉरी एन बाई टू इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू का डी। डन है, मान रख दे। n/2 का मतलब हो जाएगा सर 30/2 इंटू 2 गुणे ए का मान आपका है सर 200 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एन का मतलब है सर 30 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना हो जाएगा सर 50। सही बात है, ये दिख रहा है आप लोगों को। चलो नेक्स्ट यहां बनाते हैं। जब इसे कटाएंगे तो हो जाएगा सर 150 इंटू 400, 200 दूनी 400, 29, 30 में से एक हट जाएगा 29, 29 में 50 से गुणा कर देंगे, यानी कि 29 में क्या करना है सर 50 से गुणा कर देना है। तो 9 × 5 = 45 के 5 बचा 4, 5 दूनी 10, 4 14, यानी कि 1450। कितना हो जाएगा जी 1450 हो जाएगा। गुणा करो 1450 हो जाएगा। डन, ब्रैकेट से बंद कर दो। नेक्स्ट, अरे यार 150 कैसे आ गया यार, 15 होगा ना, 15 होगा ना, 150 कैसे लिख दिए हैं
यहाँ पे सिर्फ 15 होगा, तो ये हो जाएगा 15 और 1450 और 4 यानी 1950। 1950 में 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 14 4 1900 ना थोड़ा ना होता है, 1850 होगा ना, 1850। 1850 में 15 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 27,450। यस, 27,750 इतना आएगा ना कि 450 आएगा, 750 ही आएगा। डन है, सही है। यस, तो ये आपका निकल गया एसएन आपका आंसर। अगला 16 नंबर कह रहे हैं कि किसी स्कूल के विद्यार्थी को उसके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपए की राशि रखी गई है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले वाले पुरस्कार से 20 रुपए कम होते जा रही है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान जो है ना वो क्या निकलेगा ये बताना है। हम मानेंगे पहले विद्यार्थी का पुरस्कार की राशि जो है ना वो 100 रुपए है। पहले विद्यार्थी का पुरस्कार की राशि कितनी है, x है। प्रत्येक पुरस्कार से 20 रुपए कम हो जाती है, यानी कि एक प्रथम जो पुरस्कार मिल रहा है उसके बाद नेक्स्ट पुरस्कार जिस बच्चे को मिलेगा उससे 20 रुपए की कम पुरस्कार मिलेगी, फिर उसके बाद 20 रुपए की कम पुरस्कार मिलेगी, फिर उसके बाद 20 रुपए की कम पुरस्कार मिलेगी। तो हम क्या करते हैं, माना कि प्रथम किसी स्कूल के प्रथम विद्यार्थी के पुरस्कार की राशि, प्रथम विद्यार्थी की प्रथम विद्यार्थी की पुरस्कार की राशि बराबर x, तो दूसरे विद्यार्थी की पुरस्कार की राशि क्या हो जाएगी, कहोगे सर x माइनस का 20 हो जाएगा। इसी तरीके से तीसरे विद्यार्थी की x माइनस का 40 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कह रहा है 40 क्यों होगा, क्योंकि कह रहा है कि यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने ठीक से पहले से 20 कम हो जा रही है, ठीक पहले से, यानी कि इसको जितना मिला था उससे 20 कम, फिर इससे मिला है तो चौथे की क्या हो जाएगा, चौथे की क्या होगा जल्दी बताओ सर, इससे 20 कम तो x माइनस का 60 हो जाएगा, फिर इससे पांचवे की कितना हो जाएगा सर, x माइनस का 80 हो जाएगा। छठे पुरस्कार तो कहोगे सर x माइनस का 100 हो जाएगा। फिर सातवें, क्योंकि सातवें तक जाना तो सातवें लिखना पड़ेगा भाई देखो लिखने से भागोगे तो कुछ नहीं होने वाला है, 120। इस तरीके से पुरस्कार की राशि जो है ना वो निर्धारित की गई है, आपको दिया जा रहा है। प्रश्न से हम लोगों का यही कह रहा है कि इन सबों का योगफल जो है ना यानी कि पूरे 700 रुपए दी ही जाने वाली है। कितने, 700 रुपए तक का ही वितरण करना है, उससे ज्यादा वितरण नहीं करना। जैसे मान लो मुझे तुम्हें कुछ देना है तो मैंने फिक्स कर दिया कि चलो हम बच्चे को अपने 100 रुपए से ज्यादा नहीं देंगे राशि, इसी में बांट देना है ना, तो चॉकलेट भी आ जाए कम से कम, है ना। तो क्या होगा सर, x प्रश्न से करेंगे, सबको जोड़ेंगे और सबको जोड़ेंगे तो कितना होना चाहिए सर, 700, यानी x प्लस x माइनस का 20 प्लस x माइनस का 40 प्लस x माइनस का 60 प्लस x माइनस का 80 प्लस x माइनस का 100 प्लस x माइनस का 120 बराबर कितना सर, 700। जोड़ो कितना होगा, सबसे पहले इस कंडीशन को लिख लो अच्छे से, x प्लस हो जाएगा यहाँ पे x माइनस का 20, ये कितना हो जाएगा, प्लस का x माइनस का हो जाएगा सर 40, प्लस का x माइनस का हो जाएगा 60 प्लस का x माइनस हो जाएगा 80 प्लस का x हो जाएगा माइनस का 100 प्लस का x माइनस का हो जाएगा सर 120 बराबर हो जाएगा सर 700। ठीक है, ये देखो
अब इसको जोड़ो, अच्छे से जोड़ो, अच्छे से जोड़ो। 1x 1 2 3 4 5 6 7 यानी कि 7x माइनस 20 40 60 60 और 40 100 सॉरी 20 और 20 और 40 60 60 120 120 80 200 200 और 100 300 300 और 120 300 120 420 है ना। 420 पे आटा कहाँ अटक गया, यस। तो माइनस हो जाएगा सर 420 बराबर हो गया सर 700। तो कितना हो जाएगा सर 7x बराबर हो जाएगा सर 700 प्लस का 420। तो ये हो जाएगा सर 7x बराबर हो जाएगा 7 4 11 1120। तो इसलिए x बराबर हो जाएगा सर 1120 बटा का सर 7। सही है, 1120 बटा का 7। तो इसको घटाएंगे 7 का 7 7 4 11 4 7 दूनी 14 7 दूनी 7 छके 42। अच्छा 4 आ रहा है तो 42 7 छके 42 और ये 0 का 0 160 यानी x बराबर हो जाएगा सर 160 रुपए। सॉरी हाँ, यानी x को 160 रुपए दिया जा रहा है। बाकी नेक्स्ट को कितना दिया जाएगा, पहले वाले को कितना सर 160 रुपए। तो यहाँ पे हो जाएगा सर 160 रुपए। इसको 160 में से 20 घटा दोगे यानी कि 140 इसको दिया जा रहा है। इसको कितना 120 रुपए का, इसको 100 रुपए का, 100 कितना 100 रुपए का, 80 रुपए का, इसको कितना तो 60 रुपए का और इसको 7वें को 40 रुपए के पुरस्कार मिलेंगे। अब इस तरीके से जोड़ेगे तो टोटल अब 700 हो जाएगा। तो इस तरीके से इन सबको पुरस्कार वितरण किया जा रहा है। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मेरे बच्चों कि एक स्कूल के विद्यार्थी ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। उन्होंने कहा कि चलो भाई प्रदूषण को थोड़ा कम करते हैं तुम लोग के जैसे, और कह रहा है कि चलो प्रदूषण के कम करते हैं। तो करने के लिए उसने सोचा कि चलो पेड़ और लगा देते हैं। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा के प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएंगे, यानी कि जितनी कक्षाएं हैं उतनी पेड़ वो लगाएंगे जितनी कक्षा में पढ़ रहा है। यानी कि कक्षा 1 का अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा तो कक्षा 2 में जो पढ़ रहा होगा उससे 2 को पेड़ लगवाया जाएगा। कक्षा 3 में जो पढ़ रहा होगा उसे 3 को पेड़ लगाना होगा। कक्षा 4 में पढ़ रहा होगा तो 4 को पेड़ लगाना पड़ेगा। इसी तरीके से क्लास 12 में पढ़ने के लिए ऐसे कक्षा 12 तक के लिए चलता रहेगा। कक्षा 3 अनुभाग है। इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या कितनी हो जाएंगी। कहने का मतलब मेरे बच्चों अगर 1 में तुम पढ़ रहे हो तो 1 को लगाना, तुम 10वें में पढ़ रहे हो तो 10 को पेड़ जरूर लगाना। तुम लोग समझ रहे हो, ठीक है। कह रहा है कि प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग है। इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या कितनी होगी। तो किसमें 3 अनुभाग है तो 3 के बाद 6, 6 के बाद 9 ऐसे होगा। तो पेड़ों की कुल सूची तो लिखेंगे हल पेड़ों की सूची 3 अनुभाग है तो 3, 6, 9 ऐसे चला जाएगा। इसमें प्रथम पद क्या हो जाएगा सर a बराबर हो जाएगा सर 3। सार बंतर कितना हो जाएगा, सार बंतर भी हो जाएगा सर 3। n जो है ना वो हम लोग का जाएगा कहां तक सर 12 तक जाएगा, यानी कि 12 कक्षा तक लगानी है। यानी n बराबर क्या हो जाएगा सर 12। तो इसलिए कुल योग यानी कि s 12 बराबर कितना हो जाएगा तो n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। 12/2 इंटू 2 गुणे a का मान हो जाएगा सर 3 प्लस n का मान हो जाएगा 12-1 इंटू डी का मान हो जाएगा सर 3। 2 छके 12 6 3 दूनी 6 12 में से घटे 11 11 तियां हो जाएगा सर 33। तो हो जाएगा सर 6 गुणे 33 से 6 कितना होता है 39। 39 में 6 से गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा जल्दी बताओ। यानी कि s 12 बराबर हो जाएगा 39 में 6 से गुणा कर दोगे हो जाएगा सर 234। 234 तो यानी कि कुल जो है ना वो 234 पेड़ जो है ना वो लगा पाएंगे। यानी इस तरीके से 112 क्लास तक के बच्चे जो लगाएंगे वो कितने लगाएंगे
234 मिनट लगा देंगे। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्र ए से बी को लेते हुए त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर, 1.1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर वाले उत्तरोधर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्कल स्पिरल बनाया गया है, जैसा कि आकृति में आप देख पा रहे हो। ये इस तरीके से ऐसे खींचा जा रहा है, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे करके खींचा गया है। कह रहा है कि 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई क्या होगी? लंबाई के लिए पाई का मान 22/7 यूज कर लीजिए। संकेत क्रमशः केंद्र ए बी वाले अर्धवृत्तों की लंबाई L1, L2, L3, L4 इस तरीके से दिया गया है। तो कैसे आपका क्या करेंगे? सबसे पहले बने त्रिभुज की सूची निकाल लेते हैं। इसकी हल यहां पे लिखते हैं मेरे भाई, और हल लिखने के बाद से हम क्या करते हैं कि जो ये सर्पिल बन रहा है, ठीक है, इसकी सूची निकाल लेते हैं। यानी कि उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों से खींचकर सर्पिल की सूची क्या होगी? लिखते हैं उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों के हम लिखते हैं बने सर्पिल की त्रिज्या की सूची, ऐसे लिख लेते हैं, बने स्पिल ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। बने सर्पिल, सर्पिल कैसे लिखा है भाई? सर्पिल लिखा हुआ है ना, पिल की सूची यानी एपी। एपी क्या है? यहाँ पे दिया गया है कि 0.5 सेंटीमीटर, फिर 1.0 सेंटीमीटर यानी कि 1 सेंटीमीटर, फिर 1.5 सेंटीमीटर, फिर दिया है 2.0 सेंटीमीटर। इस तरीके से चलता जा रहा है। कहाँ तक चलता जा रहा है ये? तो 13 क्रमागत तक, यानी कि 13 क्रमागत तक ये चलता जा रहा है। वही बात है। तो यहाँ पे क्या करेंगे सर? प्रथम के लिए प्रथम पद ए बराबर हो जाएगा सर 0.5 सारबंतर डी बराबर कितना हो जाएगा सर? एक में घटाएंगे ये भी हो जाएगा सर 0.5, क्योंकि एक में से घटाएंगे तो 0.5 ही लेके चलेगा ये। यस, आगे एन जो है ना यहाँ पे 15 सर्पिल तक चलेंगे। 15 नहीं सर 13। कितना चलेगा सर? 13 सर्पिल तक चलेगा। तो यहाँ पे कर लेते हैं सर 13। ठीक है जी, कितना तक चल रहा है? 13 तक चल रहा है। डन है। चलो, तो n/2 से इसे निकाल लेंगे। n/2 से होता है 2a प्लस n-1 इंटू का d हो जाएगा। n/2 यानी कि n के वैल्यू जो है ना 13 है, तो 13 रख लेते हैं /2। 2 और a की जगह जो है ना 0.5 है, प्लस n के जगह 13 है, माइनस का 1 इंटू डी के जगह भी 0.5 ही है। इसको गुणा करो। 13/2 को 13/2 रहने दो, ठीक है। 5 दूनी 10 यानी कि 1 हो जाएगा, प्लस 12 13 ये घट जाएगा 12, 12 में 5 से गुणा कर 12 25 60 यानी कि हो जाएगा सर ये 6, यानी कि 13/2 गुणे हो जाएगा सर 7। कितना हो जाएगा सर? 13 गुणे 2 बराबर हो जाएगा 7। और 7 जो होगा वो 7 अब पाई में ले लेना, क्योंकि इसमें कह रहा था हम लोग को जो भी लेना है वो पाई में लेकर के आनी है। अब सब जगह अब हटा बैठा देते हैं हम लोग को पाई, ये पाई, ये पाई, ये पाई में बैठेगा तो हो जाएगा सर 13/2 गुणे 7 गुणे 22/7। ठीक है, 7 से 7 कट गया, 2 से कट गया 11, यानी कि 13 गुणे हो जाएगा सर 11। अब 13 में 11 से गुणा कर दो। इसकी लंबाई जो है ना, लंबाई इसको क्या है? पाई के रूप में दिया गया है, 22/7 आपका यूज करना है बस इसी तरीके से। ठीक है, तो कितना हो जाएगा जी? जल्दी बताओ। 143। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर कह रहे कि 20 लट्ठों को ढेर के रूप में इस प्रकार रखा जाता है कि सबसे निचला वाली पंक्ति में 20 लट्ठे हैं। इसमें देखो, इसमें 20 लट्ठे देख रखे गए हैं। उससे अगली पंक्ति में 19 लट्ठे हैं, यानी कि इसमें 19 हो जाएगा। इसमें 20 है, इसमें 19 है। उससे अगली में 18 हो जाएंगे। इसी तरीके से ये 200 लट्ठे कितनी पंक्ति में रखे गए हैं तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं ये भी बता दो। कह रहा है कि मतलब इस तरीके से लट्ठा रखा गया है,
सही है। अब पहले में 20 है, फिर 19 है, फिर 18 है, फिर 17 है, फिर 15, फिर 14, फिर 13, फिर 12 है, लेकिन बस 200 ही लट्ठे रखनी है। तो 200 लट्ठे पूरे हो जाएंगे तब उसे छोड़ देनी है। तो सबसे अंतिम में जो लट्ठा रखा जाएगा वो कितने लट्ठा रखा जाएगा ये बता दो। तो सबसे पहले लट्ठों की संख्या की सूची निकाल लेते हैं, हल निकालते हैं। लट्ठों की संख्या की सूची यानी कि एपी, यानी कि एपी क्या हो जाएगा, पहले 20 है, फिर 19 हो जा रहा, फिर 18 हो जा रहा, ऐसे ऐसे ये घटता जा रहा है। क्या होता जा रहा भाई, घटते जा रहा है। इसका कुल योग यानी कि 200 है। तो यहाँ पे अगर प्रथम पद हम बात करते हैं तो प्रथम पद में ए बराबर यहाँ पे है सर 20, सारबंतर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कितना हम लोग का, डी बराबर हो जाएगा सर 20 में से 19 में से हो जाएगा माइनस का 1। यहाँ पे एस एन बराबर जो है हम लोग का टोटल 200 रखा गया है पीस। तो हम लोग का एन बताना है, सीधी सी बात है। तो एस एन बराबर क्या होता है सर, एस एन बराबर होता है एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू का डी होता है। एन बाई 2 यानी कि एन के जगह पे हम लोग का मान निकालना है, बाई 2 बराबर ये 200 रख देते हैं, भाई 2 गुणे ए का बदले 20 है प्लस एन माइनस एन का जगह हम लोग निकालना है माइनस 1 इंटू डी, डी के जगह कितना है सर माइनस का 1 है, बराबर हो जाएगा सर ये 200। चलो ये एन बाई 2 को एन बाई 2 रहने दो, 20 दूनी हो जाएगा सर 40 प्लस ये हो जाएगा, प्लस नहीं होगा, एन में माइनस 1 से गुणा करेंगे, एन होगा माइनस एन प्लस का हो जाएगा ये 1, बराबर हो जाएगा कितना, ये 200। तो अब क्या करते हैं, n बाई 2 को n बाई 2 रहने देते हैं, 40 है तो 40, सॉरी 40 और एक हो जाएगा सर 41 और माइनस का n बराबर ये आपका है 200। n बाई 2 यानी कि 2 को उधर भेज देते हैं तो n तो n रहने दे है 40 और ये हो जाएगा n बराबर कितना हो जाएगा सर 200 और 1/2 जो होगा इसमें तो पक्ष चेंज होगा चिन्ह, तो क्या हो जाएगा 2/1 यानी कि 2 हो जाएगा। अब इसको गुणा करते हैं, हो जाएगा सर 41n माइनस का n स्क्वायर बराबर हो जाएगा सर ये 400। अब इसको क्या करते हैं, इधर लिख लेते हैं n स्क्वायर प्लस का हो जाएगा सर 41n, इसको भाई कर लेते हैं हो जाएगा सर 400 बराबर हो जाएगा सर 0। माइनस को कॉमन कर लेते हैं तो कितना बचेगा सर n स्क्वायर माइनस का n हो जाएगा, जहां प्लस है माइनस, माइनस है प्लस हो जाएगा, बराबर हो जाएगा सर 0। सही बात है यहां तक, ये बताओ यस। अब क्या करना भाई, 400 को तोड़ करके 41 लाना है। अब 400 को तोड़ के 41 लाना है तो कितना आएगा सर n स्क्वायर, तो n स्क्वायर रहने दो, माइनस 400 तोड़ करके 41 लाना है, 25 और 16 कितना होता है जी, 25 और 16 जोड़ोगे 6 5 11 के हाथ में ले 3 1 4, ठीक है। तो करोगे सर माइनस का 25 माइनस का 16 यानी कि माइनस का 25n माइनस का 16n जोड़ो और इसको गुणा करोगे तो 400 आ ही जाएगा, ये हो जाएगा सर 400 बराबर का 0। ये क्या करेंगे भाई, n कॉमन कर लेंगे तो n माइनस का हो जाएगा सर 25 और माइनस का 16 कॉमन कर लेंगे तो हो जाएगा सर n माइनस का 25। तो ये क्या होगा सर n माइनस का 16 और ये हो जाएगा सर n माइनस का 25 बराबर का 0। जब मेरे बच्चों n माइनस का 16 बराबर का जब 0 होगा तो n बराबर हम लोग का क्या हो जाएगा सर 16, और जब मेरे बच्चों यहाँ पे n माइनस का 25 होगा बराबर 0 तो n बराबर हो जाएगा सर 25, क्या हो जाएगा n बराबर हो जाएगा 25। यानी कहने का मतलब हो गया कि n की जो संख्या आ जाएंगी हम लोगों को, हाँ 25 होगा और एक हमारा का 16 होगा। अब जो है ना 25 हम लोग का n की संख्या कभी नहीं होगा, असंभव है। क्यों, क्योंकि सबसे अंतिम वाली संख्या में कितनी रखी गई है, मात्र 20 ही रखी गई है। तो 20 रखी गई है, इसका मतलब जो है ना n की संख्या कितनी होगी, हम लोग का 16 होगा, ठीक है। यानी कि 16वें पद तक जाते जाते, यानी कि 16वें तरीके, मतलब कि 1 नंबर 2 नंबर 3 में 16वें नंबर तक जाते जाते 200 कंप्लीट हो जाएगा। और 16वें नंबर में यदि बात करते हैं कि कितने उसमें लट्ठे होंगे,
तो 16वें नंबर में लट्ठे होंगे, यानी कि ए 16 बराबर हो जाएगा ए प्लस का 15 का डी। तो ए का मतलब है आपका कितना सर 20 प्लस 15 गुणे डी का मतलब है माइनस का 1, यानी कि 20 में से 15 घटा देंगे, यानी कि 5 लट्ठे होंगे। कितने लट्ठे होंगे जी? 5 लट्ठे निकल करके आएंगे। सही बात है। तो इस तरीके से ये 5 लट्ठे निकल करके आएंगे, यानी कि ऊपर वाली पंक्ति में कितने लट्ठे होंगे? सिर्फ 5 लट्ठे होंगे। तुम लोग को दिख नहीं रहा है ना? चलो, दिख रहा है अब दिखेगा। चलो, 5 लट्ठे होंगे। डन है। एक क्वेश्चन और है इस चीज के बाद, ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, कह रहा है कि एक आलू दौड़ है ना, यानी कि पोटैटो रेस है। एक आलू दौड़ है, तो आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी गई है, यानी कि स्टार्टिंग में एक बाल्टी है। कह रहा है कि जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है तथा अन्य आलुओं को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरी पर रख दिया गया है। इस रेखा पर 10 आलू रखे गए हैं, जो आकृति में आपको यहाँ पे दिख रही है। सही बात है। और यहाँ पे क्या है ना कि भाई संकेत भी दिया गया है कि पहले और दूसरे आलू को उठाकर बाल्टी में डालने पर दौड़ी गई दूरी जो है ना, कुछ इस प्रकार उसकी दूरी है 2 गुणे 5 प्लस 2, फिर गुणे 3, 5 प्लस 3, फिर ऐसे 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 जोड़ करके वो जो है ना वो डालते जा रही है। तो 5 दूनी 10, ठीक है। फिर उसके बाद से चलेगी तो फिर हो जाएगा सर 16, फिर इस तरीके से हो जाएगा 22, इस तरीके से वो चलेगी। यानी कि लिख लेंगे कि दौड़ी गई दूरियों की सूची क्या निकल के आएगी, क्योंकि यहाँ पे हल लिखते हैं, दौड़ी गई दूरियों की सूची आपको यहाँ पे कंफर्म कर दिया गया है, संकेत है। तो 10 जाएगी, फिर 10 के बाद 16, फिर 16 के बाद से 22, ऐसे करके वो जाएगी। यानी कि 6 मीटर जो है ना उसका एक्स्ट्रा लगते चला जाएगा, बार बार जाएगी। तो पहली जाएगी तो वो 10 जाएगी, ठीक है, 10 मीटर। उसके बाद से 6 मीटर 16 मीटर हो जाएगा, फिर 6 से 100 मीटर और 6 मीटर, यानी कि 3 है। तो एक बार जाएगी 3 मीटर, फिर एक बार आएगी 3 मीटर, तो 3 6 मीटर हो गया ना। तो 6 जोड़ते जाओ, यानी कि इसमें क्या हो जाएगा, प्रथम पद ए बराबर हो जाएगा सर 10, शार्बंतर डी बराबर हो जाएगा 6, और उसमें एन की संख्या हो जाएगी सर 10। कितनी हो जाएगी सर? 10 हो जाएगी। चलो, अब आगे इसे सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पे एस एन ज्ञात कर देते हैं, यानी कि S10 ज्ञात कर देते हैं। S10 10 आलू में रखने में कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, तो n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू का d कर देंगे। n/2 यानी कि 10/2, 2 गुणे का 10 प्लस n, यानी कि 10 माइनस का 1 इंटू डी बराबर हो जाएगा सर 6, यानी हो जाएगा सर कटाएंगे हो जाएगा 5, 10 दूनी हो जाएगा 20, 10 में से हो गया 9, 9 छके 54, 9 छक 54 होता है ना, 54। तो जोड़ देंगे 54 बराबर कितना हो जाएगा सर 5 गुणे 54 और 20 कितना होता है 74, 74 जोड़ देंगे 74। तो अब गुणा कर देंगे 5 चौका 20 का 0, 7 पचे 35, 35 अदू होता है सर 38, यानी 35, 5 चौका 20 क्या 0, 7 पचे 35 दो 37, यानी कि 370 मीटर उसे जो है ना वो दौड़ लगानी पड़ेगी, तो जाकर के सभी आलू जो है ना उस बाल्टी में रख देगी। तो इस तरीके से ये प्रश्नावली 5.3 जो है ना वो पूरी तरीके से क्या हुआ भाई खत्म हो गया, और इसी तरीके से इसका चैप्टर भी खत्म हो गया। हालांकि 5.4 एक्सरसाइज है वो ऐच्छिक है, कहोगे तो वो भी आपको हम पढ़ा देंगे, ठीक है जी, उसे भी पढ़ाते हैं, सारा ऐच्छिक पढ़ाते हैं। इसके पहले जितने भी क्लास नहीं देखे हो जरूर देखिएगा, चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया कर लो करो, ताकि आगे से क्लास मिले। और क्लास कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा, और इतनी लंबी और इतनी चीजें पढ़ाया जा रहा है बताया जा रहा है, तो यार चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर बनता है, लाइक करना और कुछ कमेंट करके बताना कि सर सेशन कैसे लगते हैं। थैंक यू सो मच, लव यू, टेक केयर, बाय, मिलते हैं अगले वाले सेशन में।